ऑलराइट मिस्टर दलाई थापा। हेलो। अभी मेरा एक फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड नहीं वाला अक्वेंटेंस मोर, लाइक ही वर्क्स न्यूज़ 18 नेटवर्क 18 में कहीं, आई एम फॉरगेटिंग विच पब्लिकेशन एग्जैक्टली, नेटवर्क 18 ग्रुप में जर्नलिस्ट। वो रैंडमली जॉन सीना फॉलोड हिम आउट ऑफ द ब्लू यस्टरडे। ऐसे मेरे दोस्त को रैंडमली लुइस सीके फॉलो करते हैं। This guy was like 18 follow Louis CK का। Oh shit. And he deleted his account. What the fuck? आफ्टर लुइस तो के Louis एलिगेशंस CK के deleted his account. Oh shit. Louis CK followed him. उसने जस्ट स्टोरी डाल रहा था कि भाई लुइस सीके ने मेरे को फॉलो करा, मैं डिलीट कर दिया। ब्रो जॉन सीना ओपी ब्रो, जॉन सीना उसका कुछ मुझे देखना है, हु ऑपरेट जॉन सीना का अकाउंट को, क्या कुछ इट्स लाइक सम AI बीइंग और समथिंग जो, और इंडियंस को तो इतना केटर करता है। अभी वो यार एक वो बिग बॉस विनर था सिद्धार्थ शुक्ला करके, ही डाइड, हाँ, उसका डाला। ही डाइड। जॉन सीना के इंस्टा पे उसका ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आ गया सिद्धार्थ शुक्ला। खली ऑपरेट कर रहा था। Exactly. Oh my god. खाली का इंस्टा कौन ऑपरेट खली करता है भाई. Oh my god. भाई पैंडेमिक के टाइम जब 2020 भाई मुझे मतलब कॉल मी स्नॉब और व्हाटएवर, मुझे कभी कभी गेट कीपिंग करने में मजा आता है। हर चीज़ नहीं, मतलब ठीक है भाई तुम्हें लाइक यू नो आई एम नॉट दैट टाइप्स की अच्छा यू आर वेयरिंग रोलिंग स्टोन्स टी शर्ट चल 5 गाने बजा रोलिंग स्टोन्स के। मैं तो जब बचपन से सुनता रोलिंग स्टोन्स, तू कब सुन रही है, वो नहीं कर रहा मैं। बट इनिशियली व्हेन आई वाज इन फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज हिंदू में DU, तब यू नो तब शिट पोस्टिंग थोड़ा ना वो हो रहा था, नीश बोलो या कुछ, मतलब वो बहुत जो लूजर बच्चे होते हैं ना क्लासरूम में, वो थोड़े वियर्ड एक्सेंटेड है, वही लोग ज़्यादा प्रोपेगेट कर रहे थे उसको। एंड मैं उस टाइम मुझे ये था, आई यूज्ड टू लाइव मच्छर मार दिया। डैम ब्रो पीटर इज गोना कैंसिल दिस एपिसोड। बट एनीवे मैं बोल रहा था तो उस टाइम पे ना मैं फॉलो अनआयरोनिकली आई यूज्ड टू आर्डेंटली फॉलो द वर्क ऑफ पीपल लाइक खली का इंस्टाग्राम। उस टाइम पे मुझे लगता है मैं ही फॉलो करता था मेरे सोशल ग्रुप या जो भी बोलो उसमें। बॉबी देओल को मैं अनआयरोनिकली, वो जो स्टार्टिंग वाला फेस था ना लॉर्ड बॉबी, बहुत कम लोग, एक सब कल्चर जैसा बोल सकते हो। नाउ इट्स बिकम कूल टू यू नो, इट्स लाइक पुनीत सुपरस्टार, राइट? पुनीत सुपरस्टार गेम उस टाइम ओनली अ फ्यू पीपल न्यू पुनीत सुपरस्टार, इट बिकेम लाइक अ आइस ब्रेकर। ब्रो देखो पता है ये बंदा ऐसे रैंडमली चिल्ला रहा है, नो कॉन्टेक्स्ट, ये फनी है। अब क्या, अब इट्स बिकम लाइक अ स्टेटस सिंबल। सो खली का भी ऐसे ही हो गया था। जब मैं खली को फॉलो करता था इंस्टा पे, तो मैं लोगों को दिखाता था ये खली क्या कर रहा है, एंड देन पीपल यूज्ड टू बी लाइक it's not funny, it's so absurd. It was like random shit. उस टाइम खली, अभी तो क्या है, अब खली को एड डील्स वगैरह मिलने लग गए। उस टाइम खली पोस्ट WWE खली कुछ नहीं कर रहा था, बैठा हुआ है, चिल मार रहा है। तो वो अपने गांव में है, हाँ तो उसके रील्स ऐसे होते थे, बहुत होलसम था ब्रो। इट वाज ही इज लाइक दिस मैन चाइल्ड, लाइक गुड मैन चाइल्ड। बॉटल फ्लिप करता है, बॉटल करे परफेक्टली गई, यस ठीक है। रैंडम भाई मनोज तिवारी उसके साथ बैठा है कोई कार में, मनोज तिवारी वो बिग बॉस में थे, तो भाई ऐसे ऐसे अपना फ़ोन ऑन करके, गाइस आज आप बिलीव नहीं करोगे मैं किसके साथ बैठा हूँ, माय फ्रेंड मनोज तिवारी, ठीक है। और पीछे भाई लाउड में बज रहा है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ऐसे गाना बज रहा है, ठीक है। इट जस्ट फेल्ट वेरी अनफिल्टर्ड, इट फेल्ट वेरी रॉ, एंड फॉर मी इट वाज समथिंग अम्यूजिंग। तो और मुझे हंसी आती थी, एंड इट ऑल्सो फेल्ट लाइक हाँ चलो ये मैं दोस्तों को दिखाऊंगा, वो कूल बन जाऊंगा, यू नो। बट दोस्त लोग को कुछ नहीं लगता था कूल। दोस्त लोग बोलते थे कि अरे यार बॉबी देओल तो क्या बकवास नॉनसेंसिकल मूवीज बनाता है। मतलब लॉजिक कौन देखता है? लॉजिक तो शाहरुख खान की फिल्म में भी नहीं आएंगी। टार्ज़न द वंडर कार हमने बचपन में अच्छी लगी, अभी देखेंगे तो लॉजिक नहीं है, वो तो लॉजिक किसी भी चीज़ में नहीं है। इट्स जस्ट कुछ है भाई, कुछ एब्सर्ड चीज़ है, तो आई थिंक वी शुड बाबा सहगल और जस्ट लाइक हाउ अभी एक टाइम पे हमारे पूर्वज सो कॉल्ड वो रैमसे ब्रदर्स को शिट करते होंगे, बोल दूँगा ये क्या टट्टी ऐसे सॉफ्ट कोर पॉन बनाया हुआ है, व्हाट्स दिस, ये तो हॉरर भी नहीं है एंड अब यू सी रैमसे ब्रदर्स के वो बी ग्रेड मूवी के पोस्टर्स बीइंग फ्रेम्ड एट फॉरेन फिरंग लोग के घर एंड फिल्म क्रिटिक्स आर लाइक वाओ लो बजट फिल्म मेकिंग, ये वो फैंसी कर दिया उसको। सो I think I saw that fancy thing happening at least in the pandemic when suddenly everyone started simping over खली now. And फिर अब क्या हो गया, अब वो saturation point आ गया। अब खली का Instagram doesn't amuse me anymore because अब खली को पता है, खली का जो भी टीम है they are doing it for the views now. तो अब वो कुछ भी हो रहा है, they know this holds value। उसका जो रेसलिंग एकेडमी है CWE करके, खली का एक तो वो जो फॉर्मेट आया था कि भाई लाइक ये इसको उड़ा दो। वो अलग ही टाइम था ब्रो। खली कुछ भी डाल रहा है उसमें कमेंट्स पे,
खली सर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दो Yeah. फूक मार के आंखें वही blink करके ये खली कोई बंदे के साथ खली सर प्लीज अपने फूक मार के छोड़। अबे एक बार तो खली बेचारा अपने डॉटर के साथ पोस्ट कर रहा था, ये लौड़े लोग उस पर नीचे लिख रहे थे खली सर ये लड़की को वो पिचका दो, ये लड़की को उड़ा दो। लाइक ब्रो उसकी डॉटर है भाई थोड़ा। I swear to God, what the fuck? खाली मतलब अलग ही टाइम था यार उस टाइम। एंड मतलब पैंडेमिक में लोग वेले भी थे तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लोर करने लग गए। एंड फिर शिट पोस्टिंग हैज़ बिकम मेन स्ट्रीम नाउ। बट आई थिंक फॉर मी एटलीस्ट जितना मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो खली का मेन स्ट्रीम होना, मतलब खली का इंस्टाग्राम में, खली तो पहले से मेन स्ट्रीम था बट खली का इंस्टाग्राम बिकमिंग मेन स्ट्रीम वॉज लाइक अ वाटरशेड मोमेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड हाउ कल्चर शिफ्ट एंड हाउ यू नो मतलब एक टाइम पे जो एब्जर्ड होता है वो एक टाइम पे कूल हो जाता Cool है। हो जाता है, और exactly. फिर मेरे टाइप के सो कॉल्ड से वेटरन टाइप्स लोग, फिर हम लोग बुढ़े लोग की तरह बोलते हैं यार आजकल बात नहीं रही वो खली के रील्स में, अब तो बहुत ऑलमोस्ट सॉफ्ट कोर पॉर्न आता है यार खली के रील्स। वो CWE जो उसका रेसलिंग एकेडमी है उसमें उसके चंगू मंगू रेसलर्स पता नहीं क्या चल रहा होता है उधर। बट इट्स अ जनरेशनल थिंग क्योंकि लाइक किसी जनरेशन के लिए बाबा सहगल वाज अ लेजेंड रैपर। यार और हम देखते हैं कह रहे हम आलू का पराठा खा लो और गए वो उस टाइम। कोई तो उसने सेनोरिटा का भी तो कुछ हाँ वो शिट है लिखी वो है भी मैंने है। तेरे लिए कविता सुराई जैसा गला। यू नो व्हाट वाज होलसम अभी जो जीरो म्यूजिक फेस्टिवल होता है, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल में पहले आई सॉ एक्चुअली पाशा भाई पोस्ट, पाशा भाई इज परफॉर्मिंग तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अच्छा तो कि पाशा भाई मस्ट है। एंड आई वाज लाइक सही है तो बहुत डाइवर्स है दैट यू नो मेजर म्यूजिक फेस्टिवल इन नॉर्थ ईस्ट इज हैविंग लाइक रैपर लाइक पाशा भाई वो रैप्स एंड ढकनी, ठीक है, जो आज लोग को पता भी नहीं होता ठीक से ढकनी क्या, उर्दू बोल देते उसको, वो ठीक है वो सब सही चल रहा है। फिर मैंने कोई रैंडमली बाबा को इंस्टा पे सभी फॉलो करते हैं, मैंने देखा अब वो भी जीरो पहुंचा हुआ है एंड वो सेनोरिटा का वर्जन गा रहा है उधर जीरो म्यूजिक फेस्टिवल में। आई वाज लाइक ये है कल्चरल फिनोमिनन चल रहा है दिस, ये बंदा एक अगर इसका बस चले ही कैन एंड लिफाफा's करियर क्योंकि लिफाफा ऑल रिस्पेक्ट टू लिफाफा कर सकता है क्या? वही ऑल रिस्पेक्ट टू लिफाफा, ठीक है भाई लिफाफा मस्त प्रोड्यूस करता है लिखता है ये वो सब मस्त ठीक है, बट एटलीस्ट यार मैंने तो अभी रिसेंट उसके कुछ नहीं सुना। मैंने तो जो उसका हाँ जो निकम्मा वाला एल्बम था, पीटर कैट तो चलो अलग ही है वो तो जो भी, बट जो ये वाला एल्बम था उसका लिफाफा का जागो था किस एल्बम में, मस्त है ठीक है मस्त तुम वाइब आ रहा है, बट इट जस्ट गेट्स इट फील्स लाइक वन एक्सटेंडेड सॉन्ग ठीक है चल रहा है। और वो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको थीमेटिकली एनालाइज करूँ कि अच्छा इसका थीम क्या, सब मेरे को यही लग रहा था कोई ड्रंक मिर्जा गालिब शायरी लिखने वाला बंदा पानी पिला दे मैं ये मौत आ जाएगी भगवान ये वो ऐसा टाइप। नाउ यू हैव समवन लाइक बाबा सहगल, उसका यूट्यूब पे क्या डाइवर्सिटी है भाई, वो बंदा बोलता है भाई वो आलू का पराठा खा लो ठीक है, फिर उसके एक फूड उसका अलग सब जॉनर उसके अपने में ही सब जॉनर है, एक फूड रैप से उसके आलू का पराठा चिकन फ्राइड राइस मैं बंदा वेरी नाइस ऐसे करके गाना, एक है सेल्फ लव पे गाना है वाई एम आई सो सेक्सी ऐसे करके गाना है ठीक है भाई इतना होलसम है वो बंदा ठीक है इतना होलसम है। एंड इनिशियली व्हेन ही स्टार्टेड मतलब वो तो लेजेंड है बट अभी जब उसका रिसर्जेंस आने लगा यूट्यूब में जेन जी के लिए, सो दैट वाज हैपनिंग अराउंड 2017-18 में। एंड वो एकदम वैसे वाले वीडियोस बनाते हैं जो ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियोस होते हैं ना एकदम पीछे कुछ नहीं और कोई रैंडम स्टॉक फुटेज और सम वाइट वुमेन एंड ऑल। उस टाइम अगेन आई एम श्योर किसी ने बोला ये क्या क्रिंज है अब पीपल वांट टू डू इट इंटेंशनली एग्जैक्टली लाइक इफ आई एम अ रैपर राइट नाउ इफ आई हैड बजट तो मैं बजट के बाद भी उसको वैसा सब बी ग्रेड सा रखता वो ना अपना प्रोडक्शन वैल्यू। बट हाँ लाइक ही वो अलग ही बंदा यार वो मतलब ये सेनोरिटा का उसने वो किया रीमेक्स बोला जो भी एक डीजे हालत का गाना है वाइल्ड थॉट्स विद रिहाना, ही डिड अ रीमेक्स ऑफ दैट हिंदी वर्जन। भाई वो बंदे ने लिटरल ले लिया उसने डीजे खाला बोलता है वी द बेस्ट म्यूजिक जस्ट लिसन टू दैट वाइल्ड थॉट्स बाबा सहगल टाइप करना बाबा सहगल आता है हम लोग बेस्ट है वी द बेस्ट म्यूजिक भाई तो मेरा तो उसका बेस्ट ट्रांसलेशन था वही वाला सेनोरिटा वाला जब उसने बोला ना सुराई जैसा गल ला ला भाई उसको हिट कर और फिर कुछ पीछे कुछ बोलता है हिल चुका हूं अंदर से पूरा समथिंग सरिता बोला भाई लिखी है मैंने तेरे लिए कभी बट ऑल दैट बीइंग सेड बाबा सहगल होलसम ये वो बाबा सहगल नॉट प्रॉब्लमैटिक एट ऑल ये वो बट भाई बाबा सहगल एक ये जो रीमिक्स ये जो भी बनाता है ये अपने इंग्लिश वर्जन
भाई उसने शेप ऑफ यू जो एड शीरन का है उसका उसने बनाया हिंदी वर्जन विच सीम्ड वेरी सस. पता है उसके कोरस है, बोलता है बेसिकली इट्स अ पोस्ट ब्रेकअप सॉन्ग, लड़की ने छोड़ दिया. तो बोलता है कि ब्रो इट्स सो डार्क, इट्स डिस्टर्बिंग. पहले मैंने बहुत वाइब फिल्म लिरिक्स सोचा फिर कि क्या है सुन रहा हूँ, टेप ऑफ यू है बेसिकली गाने का नेम. और बोलता है अब मैंने बना दी टेप ऑफ यू, अब तो पछताएगी, ऐसा करके शिट है. Holy And the thing is, he's not saying it with any divine or Dino James types aggression. He's being himself, this wholesome uncle types. हंस के बोल रहा है अब तो बना दी मैंने टेप ऑफ. What? Bro, what? भाई बाबा सहगल यार. But अरे but also like ये मेरे को बहुत मज़ा आता है. मेरे को I love taking deep dives into everything. Like जो भी कुछ पॉपुलर है तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ वो ये जस्ट वो ट्विटर ऑल्सो लव्स डूइंग, कुछ ना कुछ वो बंदे के में कुछ सस होगा या कुछ बहुत यूनिक टाइप शिट होगा. तो मैंने करने के लिए या तो आई लाइक माय फादर, वो तो उस टाइम का जनरेशन है. मेरे फादर जो वो कैसेट लिया था ठंडा ठंडा पानी, उसका था बाबा सहगल का गाना था विच वॉज लिटरली आइस आइस बेबी का हिंदी वर्जन. सेम है ठंडा ठंडा पानी, ठीक है. तो वो वाला जो टाइप बाबा सहगल हैड है, बाबा सहगल हमेशा से कर रहा था, हमेशा से कर रहा था. मतलब he has his original songs also and कोई तो पटेल स्कोप वाला बंदा था जो भी यही पैरोडीज करता था. अच्छा याद नहीं मैं वैसे. बट ही हैज हिज ओरिजिनल क्रिएटिव्स आल्सो, जो भी वो आलू का पराठा नहीं, बट जो भी है. तो उस टाइम जब बाबा सहगल बाल थे एंड ये अगेन पैंडेमिक में एज अ साइड पैंडेमिक सब वेल, मैं तो बहुत वेला था तो मैं ये सब डीप डाइव वगैरह करता रहता. तो दिस वाज हैपनिंग द होल सुशांत, पोस्ट सुशांत का डेथ, होल एनसीबी एंगल वाज हैपनिंग कि यू नो गांजा कोकेन ये गंजेड़ी ये वो बस. तो मतलब उस टाइम पे तो इधर टाइम्स नाउ वगैरह का भी जो कवरेज इतना ज़्यादा वो हो गया था ना, मतलब मसाला वाला कवरेज, दैट आउट ऑफ ऑल पीपल इवन माय फादर टोल्ड मी कि यार इतना हवा क्यों मचा रहे, तो कैनबिस तो उतना हार्मफुल नहीं होता है ना. और हम लोग पता नहीं मेरे को, बट ठीक है जो भी है, आई वुडंट नो, बट जो भी है. तो उस टाइम समहाउ आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग, बट ये दिस वाज ऑन माय माइंड, ठीक है. कैनबिस, एनसीबी, ड्रग्स एंड ऑल, एंड बाबा सहगल इज ऑन माय माइंड 24/7. आई फाउंड अ सॉन्ग, ये यूट्यूब पे है, मार चिलम चिलम. दिस इज बाबा सहगल का गाना. No. दिस इज 90s. No, it's not. No. दिस इज 90s. अभी तो होता, अभी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट वगैरह वो हो जाते हैं, गुस्सा होता है. हाँ ब्रो वो मस्त गाना है यार. बाबा सहगल वाज अ स्टोनर ऑल अलोंग. उसमें वो बोलता है, वो आई डोंट रिमेंबर द लिरिक्स, बट उसमें बोलता है कि तेरे बेसिकली द मीनिंग तेरे लाइफ में स्ट्रेस है तो मेरे साथ आ जा, 1-2 दम मार और 1-2 कश मार. एंड उसका कोरस इज लाइक वीडियो है स्टूडियो में बस प्रोड्यूसर उधर साउंड रूम में वो भी मस्त से वाइब कर रहा है, अंदर रिकॉर्डिंग बूथ में बाबा से मार चिल्लम 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 तेरे लाखों इलम ऐसे करके सम शिट. भाई Yes, J Block. वाइल्ड था ब्रो, वाइल्ड. सो अगेन कमिंग बैक टू लिफाफा, ये करके दिखाओ ब्रो. ये नहीं बाबा सहगल इज गोटेड. बट हाँ मतलब आई लव हाउ हम लोग एक वो बना देते हैं, एक मतलब वाटरशेड मोमेंट्स बना देते हैं ऐसे ही कि मतलब हाँ प्री बाबा सहगल, पोस्ट बाबा सहगल. अभी दैट्स व्हाई आई वांट बॉबी देओल टू डू एक्चुअल डीजेइंग. उसने एक बार किया था, ही गॉट बोर्ड अवे, बट आई वांट टू नो. वो बुक कर दिया यार, पर ठीक है यार देखना है. वो तो किसी ने मीम भी बना दिया कि मार्शमेलो ने मास्क उतारा, बॉबी देओल डीजे बॉबी. Yeah, I've seen that डीजे one. बॉबी सही है यार. बट ये है कि OTT स्पेस जब से आया तो आई लाइक हाउ एटलीस्ट आई कैन से फॉर हिंदी एक्टर्स जितना है नो, आई लव हाउ दीज yesteryear या finished stars, they are getting chances through these series and all. Like हाँ जायद खान लीड बन रहा है, चंकी पांडे तो मेथड टाइप शिट कर रहा है वो उधर, अभिषेक बच्चन को भी कुछ ना कुछ मिल रहा है काम वाम. एंड ये बॉलीवुड उदय बाबा का रिसर्जेंस, आई एम वेटिंग फॉर उदय चोपड़ा का रिसर्जेंस. उदय चोपड़ा, माय बेट इज ऑन उदय चोपड़ा. another random icebreaker that I throw ऐसे when people get concerned, ये रेड फ्लैग ये क्या बोल रहा है. Like if I don't know anyone at a party and you know ऐसे कुछ बात हो रही, धूम मचा ले ऐसे कुछ धूम वूम की बात हो रही है, यार उदय चोपड़ा कहाँ चला गया ये वो, ये यू कैन लुक इट अप. उसका IMDb पेज में भी उदय चोपड़ा इज एन Emmy nominee.
या ही इज़ एन एमी नॉमिनी बिकॉज बंदे ने जब उसका फिल्म करियर स्टार्ट टैंकिंग तो ही पैसा तो बहुत है, चोपड़ा फैमिलीज है, तो ही वेंट टू प्रोडक्शन एंड YRF वगैरह तो ये आदित्य चोपड़ा वगैरह चला रहे बड़े भाई। दिस गाय somehow I want to know what's the back story behind this. Somehow he got in touch with HBO or whatever and Nicole Kidman का एक मिनी सीरीज था ग्रेस ऑफ मोनाको करके, which is about ग्रेस ऑफ मोनाको, जो भी like some historical figure, produced by Uday Chopra. What? So it got nominated for best mini series at Emmys. Uday Chopra got a nomination. So why don't we as Indians know more about this? या अब मैं वैसे हो रहा हूँ जो राइट विंगर से कोई रैंडम नीश फिगर को लाता है, इसके बारे में हिस्ट्री बुक्स पे क्यों नहीं है, सिर्फ मुगलों की क्यों बात हो रही है? तो मैं भी ये बोल रहा हूँ, सिर्फ अमिताभ बच्चन की क्यों बात कर रहे हैं? अमिताभ बच्चन doesn't have an Emmy, शाहरुख doesn't have an Emmy, उदय चोपड़ा has an Emmy. उदय चोपड़ा That's has an Emmy. crazy though. Bro fuck, सोच यार उदय को अगर मिल भी जाता है एमी तो वो उधर जाके वो दिल बड़ा ब्रो एटलीस्ट भाई मेरे तो यही उसके धूम वाले सीक्वेंस में सपने में एक एमी भी था। मेरे तो यही फ्लेक्स हो जाएगा कि मेरे को वो मिला है, एमी का एनवलप मिला है वेयर लाइक नॉमिनी, एमी नॉमिनी और व्हाटएवर, ब्रो दैट्स इनफ फ्लेक्स। मेरा IMDb पेज में अगर लिखा है कि मैं एमी नॉमिनेटेड हूँ तो या ब्रो दिस ट्रेजेडी ऑफ उदय चोपड़ा। Need to process that shit. What चक the दे इंडिया fuck? वाला मोमेंट तीजा तेरा What? भाई उदय चोपड़ा का बट ट्विटर अभी तो पता नहीं आजकल ब्रो इट्स I haven't कंसर्निंग। explored उसका that. ट्विटर इज वेरी निहिलिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो भी फिलॉसफी कॉन्सेप्ट वाला डाल दो उसमें, वो ऐसा है दैट उसने कुछ डाला, कुछ जोक वोक शेयर किया तो नीचे किसी ने बोल दिया कि योर करियर इज ऑल्सो अ जोक। उदय ने बोला आई नो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई डेथ। उसका एक ने बोला उदय सर व्हेन विल योर न्यू फिल्म कम, हाउ इज योर फिल्म करियर हैपनिंग? सो बोला मेट दैट शिप हैज सेल्ड, I can't do that. Maybe that boat has sailed. हाँ maybe that boat has, ऐसे करके वो अलग है यार। और कभी बहुत रैंडम चीज़ बोलता दैट कैन आई सेल्फ डायग्नोज माई सेल्फ डिप्रेशन, ऐसे करके बहुत रैंडम चीज़ें बोलता है यार वो। आई वांट टू नो अभी वेयर इज ही राइट नाउ। वो जो इधर बीच में लोग ऐसे आते हैं इंटरनेट के साइकिल्स में और गायब हो जाते हैं। अब क्या कर रहा है? लाइक अगर कोई क्रिंज एलिमेंट भी है लाइक रिसर्जेंस पे आएगा बाद में, उसको नहीं पता है कि 4 साल बाद वो फटेगा जो रैंडम वही कर रहा है। तो अभी क्या कर रहा है उसमें? बल्कि ऐसे में तो मुझको लगता है लीव जर्नलिस्ट मीडिया साइड, सबसे बेस्ट सोर्स जानकार आपके होते हैं ऐसे मोमेंट्स में दो सेंसेशनल यूट्यूब वीडियोस जिसमें वो थंबनेल बना होता है। अभी उस पर थंबनेल बना देंगे, भरोसा नहीं उदय चोपड़ा ऐसे डेड बॉडी पड़ी हुई उसकी, कुछ भी और होगा कुछ नहीं। और उस पे वो होगा, उस पे कैप्शन क्या उदय चोपड़ा सनी लियोनी से शादी कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी सबसे नॉनसेंसिकल चीज़ आ जाएगी उसमें एंड पीपल क्लिक। I click. अंदर कोई ऐसे बॉलीवुड पार्टी के लोग घुस रहे अंदर और उधर हाँ पर कैमरा कुछ खींच रहा है 2015-2016 का वो होगा, पैपराजी शॉट होगा, बॉलीवुड फिल्मी कीड़ा और पता नहीं क्या किया भाई। पहले आता था जूम जो लाइक Zoom TV. unabashedly ये करता था। Bro, Zoom TV is still functional. हाँ Is it? So I did my journalism thing from my postgrad from ACJ, Chennai, Asian College of Journalism. मजा आया था कोई जूम टीवी और ऐसे journalist Bro, sentence में बोल। so इस बैच में मेरा बैच one girl did get selected for Zoom and like she's doing Zoom TV पे काम कर रही है भाई, वो listicles वगैरह वो 10 times उर्फी जावेद rock the red carpet या ऐसा कुछ, 10 times करण जौहर सिम्ट ओवर आलिया भट्ट। नहीं भाई इस पे तो इवन आई एम गिल्टी। माय बॉस एक्चुअली गिव मी एन असाइनमेंट दैट सुन कॉफी विद करण का जो न्यू सीजन है, मतलब हाँ ट्विटर में सब मीम्स बना रहे कि करण जौहर इज अब करण जौहर मस्त अनअबैशड नेपोटिज्म का CEO बन गया। उसने बोला मेरी लो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं फिर भी लॉन्च करता रहूँगा स्टार्ट। तो जितनी मेरी लोग हैं मैं उतना ही वही उसको कंटेंट मिल रहा है। तो माय बॉस वाज लाइक कि यार देख इसमें इतना नेपोटिज्म बोल रहा है और हर एपिसोड में आलिया बोल रहा है, तो एक काम कर, अभी उस टाइम 10 एपिसोड आए थे, सारे 10 एपिसोड देख, पूरा काउंट कि कितनी बार आलिया बोल रहा है वो, और फिर एवरेज भी निकालना उसके पर एपिसोड। मुझे लगा जो वो मैं अगले दिन चीज़ लाइक या व्हाट्स अप विद द पीस, हाउ प्रोग्रेस क्या है। फिर मैं I saw that 58 or something, right? 85 या पता नहीं, मुझे भी याद नहीं, मैंने किया। प्राउड ऑफ दैट ब्रो, आई एम प्राउड ऑफ दैट। उसी पे सबसे ज़्यादा क्लिक्स मिले होंगे आई थिंक। तो मतलब उसी से आई गेस लोग को पता चला होगा अच्छा डेली वो है क्या। तो भाई तो मैंने
अनआयरोनिकली ऑफिस से ही स्टार्ट कर दिया था मैंने अपना असाइनमेंट, शाम के 5-6 बजे से देखने, घर भी जा रहा हूँ, मैं पूरी रात मैंने सारे एपिसोड देखे लिटरली। वो टैली मार्क्स होते हैं, टैली मार्क्स बना रहा हूँ, अच्छा इसने 3 बार बनाया, 4 बार बोला, आधी रात 4 बार, और फिर आई डिड मेरा पाई चार्ट उसने बाकी वर्ड्स भी क्या बोला, अच्छा नेपोटिज्म कितनी बार बोला, अच्छा वो बुढ़ापा ग्लासेस कितनी बार बोला, वो ग्लासेस पहनता रहता है आजकल, तो भाई पहले उसके पुराने सीजन में एक वर्ड होता था कंजेक्चर बोलता रहता। तो ये करने के बाद मुझे इतना वो लगा ना थेराप्यूटिक टाइप्स आफ्टर डूइंग दिस, एंड पूरा मसालेदार पीस लगा उस पर, लाइक फक यार, मेरे को एट दिस पॉइंट आई शुड बी सीनियर एडिटर ऑफ Zoom TV और यू नो ऑल दीज मसाला, या ब्रो, बिकॉज अल्टीमेटली दैट्स वेयर द मीट इज अभी, लाइक so I go to I finally made it. Yeah, I finally made it types. तो अब ये पुलिट्जर वगैरह इसके लिए भी होना चाहिए, शिट पोस्ट न्यूज़ के लिए, गॉसिप न्यूज़ के लिए, एकदम उस पर तो इंडिया टॉप पे आएगा ब्रो। अभी ये इसी इंडिया टुडे का ऑफिस में, बिकॉज इट्स एन ऑफिस एंड एवरीवन हैज़ अ क्यूबिकल, तो बट वॉइसेस तो ट्रैवल, और मेरे को ईज ड्रॉप करने में मज़ा आता है। तो भाई इधर सम सीनियर गए फ्रॉम इंडिया टुडे, ही वाज अहेड, एंड वो बोल रहा था दूसरों को कि यार कांग्रेस इलेक्शंस पे मैंने एक पीस लिख दिया, उसको पब्लिश कर देना। हाँ सर बहुत अच्छा पीस लिखा किसी जूनियर ने। तो ये सीनियर्स ने, यार जितना भी अच्छा पीस लिख दूँ अल्टीमेटली तो कियारा आडवाणी, उर्वशी रौटेला, इन सब के हेडलाइंस ही ज़्यादा ट्रेंड करेंगे, क्या ही फ़ायदा। सारा राहुल गांधी से ज़्यादा उर्फी जावेद की पड़ी है लोग को। एंड जस्ट हिट मी एज लाइक, अगर एक मोमेंट पे व्हेन यू जस्ट रीच दैट पॉइंट जहाँ, हाँ मेरे को अभी तक आई थिंक आई हैव नॉट रीच दैट पॉइंट, अभी तक शिट पोस्ट करता हूँ, बट जहाँ मेरे को थोड़ा सीरियस पीसेस लिखना है मैं सीरियस भी लिख सकता हूँ, बट आई थिंक वो मेरा डिसेंट इनटू मैडनेस हो जाएगा, मेरा विलन ओरिजिन स्टोरी हो जाएगा व्हेन आई बिकम द नेक्स्ट विराल बिहानी और समथिंग। मैं तो फोटोग्राफ नहीं कर सकता, बट मैं जाऊँगा बॉम्बे में, मैं एक फोटोग्राफ से पूरा पीस लिख देता है। वो है वो क्या, वो पिक्चर कैन स्पीक 1000 वर्ड्स है जो, वो है वो अबे बेस्ट है विराल बिहानी का। लाइक आई गेट इट, ऑल दीज गॉसिप जर्नलिस्ट एंड ऑल दे आर टोन डेफ या जो भी भाई, बट जब एक टाइम पे व्हेन कोविड होना वाज अ सीरियस थिंग, जब लोग को डर लगता था कि ओ फक कोविड हो गया, व्हेन इट वाज अब कोविड ट्रेंड में हो गया कि अरे देखो अभी तक कोविड नहीं हुआ है, कैसे नहीं हुआ। तो उस टाइम जब 2020 में व्हेन इट वाज स्टार्टिंग, एंड बॉम्बे तो वैसे ही इतना कंजेस्टेड है, कोविड तो फैल नहीं है सबको इंडस्ट्री, और विराल बिहानी अपडेट्स दे रहा था ऐसे जैसे लेट्स से सम XYZ हीरोइन को हो गया कोविड, तो रेदर देन नॉर्मल उसका फोटो डाल दो, नीचे लिखो हाँ भाई उर्वशी रौटेला गॉट कोविड, नहीं, ही विल ब्रिंग अप सम स्लीजी फोटो ऑफ दैट वुमन 2 पीस में बिकनी वगैरह में एकदम मस्त माल्डीव घूम रही, और नीचे ऊपर टेस्टेड पॉजिटिव कैप्स लॉक में लिखा है पॉजिटिव, हाँ टेस्टेड वाज पॉजिटिव, कुछ भी कोई भी मलाइका अरोरा खान कोई भी जो भी ऐसे कंटेंट किया उसका हॉटेस्ट फोटो डाला और ऊपर जिम के बाहर ही बैठे रहते हैं लोग। भाई बेस्ट होता है ऐसे जो पैपराजी वाले जो वीडियोस आते हैं उसमें ना हर टाइम बेस्ट है ऑडियो हर टाइम ऑन रखो and listen to the journalists. You will feel sad for them. They're like, Malaika ma'am, please. और कोई होते हैं जो रैंडमली सोचते हैं आज हम होलसम हो जाते हैं, वो रैंडम कॉम्प्लीमेंट्स वो करते हैं और जेन्युइन लगते हैं। मैम आप बहुत अच्छी लग रही हो, मैम इधर देखो, बाबा एक बार। करण जौहर, करण सर वेरी नाइस हेयर, करण वैसे पाउट कर रहा है नॉट, पर बेस्ट वो सबसे खराब लगे जब लाइक वो बंदा इग्नोर करता है उसको। हाँ वो सैड कॉम्प्लीमेंट दिया, That's just sad. वो वरुण धवन जिम से निकलता है ओ हाँ सर ऐसे एक साइड ग्रिन देता है एंड कौन यार इसमें भी बहुत कुछ रहता है कि देखो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब ये हुआ तब तो उसने देखो उस बच्चे को गुब्बारा दिया वर्सेस अदर बॉलीवुड। ओह माय गॉड आई डोंट गेट इट यार। तो मेरा हो गया था कि भाई कुछ भी होता है। सो द ईयर ही डाइड आई थिंक इट वाज द सेम ईयर व्हेन गली बॉय केम, या एक साल पहले हाँ, तो 90 में जब गली बॉय आई थी, उरी आई थी, और उसी टाइम वही जो मंथ पीरियड था उस टाइम पे एक मूवी आई थी सोन चिरैया सुशांत की, रियली सेक्सी मूवी। बट द थिंग इज इट्स एक तो इट्स अडल्ट एंड इट्स रिटन डायरेक्टेड बाय चौबे, हाँ उड़ता पंजाब वाला का है, हाँ तो वो इश्किया भी बनाई है उसने, तो वो विशाल भारद्वाज टाइप सी उसका दिमाग है, ही वाज असिस्टेंट डायरेक्टर पहले। ये द थिंग वो ना बहुत ग्राउंडेड मूवीज बनाते हैं, जैसे अगर वो बुंदेलखंड में मूवी शूट कर रहा है तो द कैरेक्टर्स विल नॉट स्पीक द नॉर्मल हिंदी जो हम बोल रहे हैं, वो बुंदेली उस तरह से ही बोलेंगे। उड़ता पंजाब में तो थोड़ा मेन स्ट्रीम हो गया, बट सो सोन चिड़ैया
like normal viewers who don't know that dialect. It's about dakus in Chambal and all. It's like Daku's getting existential. हाँ इट्स दैट. ये तो premise है ये premise है कि डाकू सोच रहे भाई हम कर क्या रहे हैं एंड ऑल दैट. बट द थिंग इज फॉर मी, जैसे मैंने तो जब लैपटॉप वगैरह में देखी थी, सबटाइटल्स आर अ मस्ट बिकॉज यू कांट अंडरस्टैंड दैट. तो बहुत नीश मूवी थी, बनी ही ऐसी है, बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बनी. उस टाइम अगर OTT पे चल जाती मे बी और कवरेज होता उसका. एंड नॉट ओनली सुशांत, मनोज बाजपेयी है, बाकी अच्छे एक्टर, रणवीर शोरी वगैरह अच्छे अच्छे एक्टर्स है. बट ऑब्वियसली बात है ये मूवी थिएटर में जाएगी तो पिटेगी. कौन देखेगा ये मूवी? और एडल्ट मूवी है, डाकू एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है ये सब. एंड देन आई रिमेंबर पीपल व्हेन ही डाइड, ट्विटर वगैरह पे जो SSRians है सो कॉल्ड, दे वर लाइक सोच रहे को फ्लॉप कर दिया इन लोगों ने. उरी और उसको देखा इन लोग ने, सिर्फ गली बॉय को क्यों देखा? मतलब अबे तुम लोग ने खुद नहीं देखा होगा, सोच रही है तुम क्या कर रहे हो? देखते और फिर गालियां और देते. हाँ गालियाँ देते उस टाइम पे. तो ये आई लाइक हाउ एकदम वो हो जाता है, उसको सेलिब्रेशन हो जाता है. मेरी ही फैमिली में कोई लोग बोल रहे पवित्र रिश्ता कितना अच्छा शो था. ओके ठीक है. कोई लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में मान रहे थे फैमिली में कि वो नासा वासा में नासा नहीं लोग, फोटो खिंचवाई. हाँ उसने फ़ोटो खिंचवाई थी. तो लोगों ने ये बोला भाई अब जैसे स्वदेश में भी शाहरुख कोई नासा वाला बना है, तो मे बी उसने नासा के लोगों से एडवाइस लिया होगा क्या है भाई, प्रिपेयर मी फॉर माई कैरेक्टर. ये लोग ने बोल दिया सुशांत उधर गया ज्ञान देने. मतलब देखो नासा वालों ने सुशांत को बुलाया, ही गेव देम ज्ञान. यार इतना भी नहीं है. जो कि एक और क्लिप में है कि ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि सुशांत की AI में जबकि वो नहीं आई थी. उसने खुद एक इंटरव्यू में बोला है भाई अच्छी आई थी, हाँ. लाइक साथ में नहीं आई थी. उनका बस चले वो चढ़ा दिया. जेई टॉपर वगैरह, जेई मतलब टॉपर बना दिया. मतलब उस लॉजिक से तो एक्चुअली TVF वाले ज़्यादा स्मार्ट होंगे. TVF वाले खड़गपुर के बड़े, IIT खड़गपुर के बड़े 500 प्लस है. वही एवरेज TVF वाले थे जो एक्चुअल में रट्टा वट्टा करते थे. उनके पास बैकअप ऑप्शन नहीं था. ये नहीं कि भाई मेरी शक्ल अच्छी है मैं मॉडलिंग कर लूँ, नहीं भाई उनके लिए यही था इंजीनियरिंग. सुशांत चल गया. मेरे को तो कभी सुशांत एज एन एक्टर भी नहीं अच्छा लगा. एक ही टाइप का उसका वॉइस रहता था, ऐसा हो ऐसा टाइप था. पता नहीं मेरे को दिल बेचारा. बेचारा bruh. And then you had to sit and pretend कि अच्छी मूवी है just because like अभी कुछ हुआ है. IMDb पे जब दिल बेचारा जिस दिन हॉटस्टार पे ड्रॉप हुई थी, IMDb पे 9.1 रेटिंग हो गया. लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस. मतलब मैं ऐसे कुछ ज्ञान नहीं देना चाहता, जस्ट बेसिक्स. एंड ताकि लोग अपना उल्लू ना बनाए, दैट्स व्हाई आई टेल देम मोस्टली दैट डोंट ट्रस्ट IMDb रेटिंग. IMDb रेटिंग ऑडियंस रेटिंग्स होता है ब्रो. मेरा अकाउंट अगर IMDb में आई कैन रेट कि भाई मुझे अच्छी लग रही है, मैं 8 स्टार रेट कर दिया. तो ब्रो अब ऐसे ही ना पीपल लाइक कि दिल बेचारा देखो एकदम टॉप रेटेड मूवी, इसको तो ऑस्कर दे दो. इतना ईजी नहीं है यार. मतलब वो कोई भी जिसका मन करे 8-9 दे दे स्टार रेटिंग्स. कभी कभी ऑब्वियसली मतलब जनरली IMDb में पता चल जाता है मूवी कैसी है. मतलब 6 आउट ऑफ 10 दे रहे तो मतलब ठीक हो गई, 8 हो गई बहुत अच्छी. बट वो शिट पोस्ट भी हो जाता है वो. मैं आज पैसा दे दूँ किसी को, बोले सब लोग मास वोट दो मेरी मूवी को 9, तो 9 हो जाएगा. क्या ही है. पीपल डोंट अंडरस्टैंड ये जो हाइप है. और वही देख लो यार IMDb टॉप 250 जो उनकी लिस्ट आती है बहुत इंटरनेशनल सिनेमा में और इंडिया अगर टॉप 250 में, उसमें कुछ भी होता है कभी कभी. उसमें मन करे तो मैं हनुमान रिटर्न्स भी डाल दूँ उस पर. एवरीवन लव्स हनुमान रिटर्न्स, तो डाल दो उसमें 8 स्टार दे दो उसको. हनुमान रिटर्न्स वाज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप. एंड उस वे में देखो इट वाज क्वाइट मेटा फॉर इट्स टाइम. उसमें कुछ भी हो रहा है ब्रो. ओह भाई उसमें वो जो दैट सॉन्ग वो मीम्स में बहुत चला, दलर मेहंदी ने गाया और हनुमान रिटर्न्स पे गाना था कुछ आसमान के ऊपर ऐसे. My God. उसका वीडियो देखो यार. उसका वीडियो इतना मस्त है. प्लेन आ रहा है ट्विन टावर्स, 9/11 वाले ट्विन टावर्स. हनुमान आता है, प्लेन बिल्डिंग्स को ऐसे करता है. वो बिल्डिंग्स जली है मैंने, ठीक है. वो बिल्डिंग्स को सिर्फ वॉबल करता है. प्लेन भी ये भी नहीं भाई. मतलब ये होता है ना कि अरे हनुमान आ रहा है तो वो प्लेन को, अब प्लेन को क्यों उड़ाएगा, प्लेन में सिविलियंस भी है ना. तो भाई हनुमान ट्विन टावर्स को ही शिफ्ट कर देता है. प्लेन गया, हाँ मस्त. हनुमान इज प्रिवेंटेड 9/11. Also Lal. वाह गुरु. Lal. ओ भाई हाँ जैकी श्रॉफ ब्रो. जैकी देखिए मेरे को उसकी जैकी श्रॉफ के पुरानी मूवीज उतना नहीं पता. बॉर्डर पता उसमें ऐसे करता है ऊपर, उधर नीचे से वो ऐसे कर रहा है, टॉप गन चल रहा है उधर. नीचे पड़ा है, ऊपर आए, एक मिसाइल मारी, ठीक है फिर where's my medal? बट अभी as we have grown up, the border में बेस्ट कैरेक्टर was that guy जो बोलता है मैं जा रहा हूँ. मथुरा दास भाई
मैं सब बॉर्डर को तुम जितना भी हाइपर नेशनल पेट्रोटिक ये सब बोलो, वो मूवी में वो बंदा बोलता है मथुरा दास, बॉर्डर इज अबाउट मथुरा दास। हाँ भाई मथुरा दास वाइब है, मथुरा दास बोलता है स्ट्रेट अप अपने बैग्स पैक करता है और सनी देओल उसका सीनियर है, बोलता है तो यार ये वॉर में से नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ घर, मुझे वाइफ वगैरह से मिलना है, मरना वरना नहीं। तो सनी देओल उसको एक बहुत ड्रामेटिक स्पीच देता है कि तेरे को शर्म नहीं आती, तो देश के लिए मर नहीं सकता ये वो। मेरे को लगा बॉलीवुड है तो इसके बाद वो मूव हो जाएगा, बोले हाँ हाँ मैं तो खुशी खुशी मर जाऊंगा, ठीक है हो गया, बोलता है ओके बाय, वो ठीक है आई एम गोइंग, आई एम हेड आउट। मैं वो इस बंदे की रीजन, भाई मेरी बीवी मर रही है, उसे कैंसर है, हाँ मतलब समझ में आता है यार, मतलब उसको फक यू, तुम रैंडम ईगो शिट करवा रहे हो मेरे से। वो बोलता है सुनील शेट्टी कैरेक्टर का एग्जांपल देता है, और सुहागरात के बीच से आया। भाई आई कांट भाई, बट वो मथुरा दास वो बंदा है, वो वाइब है, दैट्स व्हाई यू आस्किंग योर बॉस भाई छुट्टी जानी है, बॉस गिल ट्रिप कर रहा है, लाइक ओके ठीक है गिल ट्रिप करते हैं। उसके बाद जब लोगों ने ऐसे लूजर का चेहरा मथुरा दास, डोंट लाइक मथुरा दास, नहीं बट मथुरा कोई गलती नहीं थी भाई, बिना मतलब गिल ट्रिप दिया। सो सनी देओल उधर मर जाता, उसके वाइफ बच्चे मतलब मर रहे होते कि अरे यार ब्रेड विनर नहीं है घर में, ये है वो है, तो क्या भाई। बट हाँ मतलब मैं कहाँ था, मैं कहाँ पहुँच गया, मैं जैकी श्रॉफ की बात कर रहा था। मैं बोल रहा था जैकी श्रॉफ पुरानी मूवीज मैंने सिर्फ बॉर्डर देखा है, बट जैकी श्रॉफ पोस्ट 2000s अलग इमेज है भाई की। एक तो ही इज एन एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है आजकल, तो वो अलग उसका वो फक वो अलग ही वाइब है वो। नहीं वो he randomly gives plants and shit to everyone, पत्थर ले आता है वो ना कहीं से। ऐसे बियर वाइसेस वगैरह की तरह ज्ञान नहीं, सदगुरु वगैरह की तरह ज्ञान नहीं देता उसको कोई इंटरव्यू। हाँ सर जैकी सर आप प्लांट उगा रहे हो, हाँ बेड़ू प्लांट उगाने का, उगा मस्त एकदम, प्लांट को बचाना है, खत्म। ही कुछ ज्ञान नहीं दे रहा कि हाँ भाई पुट द कैमरा ऑन मी एंड ऑल। इस बंदे ने एक्चुअल लाइफ जी है, हाँ उसको पता है कि एवरीथिंग्स ग्रे। तो ये बंदा मेरे को काफी वो लगता, काफी मेरे को नहीं, he's quite humble. स्टोनर लगता है मेरे को। the self help guru that we need। वही वो थोड़ा मेरे को स्नूप डॉग वाइब्स देता है, हाँ। बिकॉज स्नूप डॉग भी स्टार्टिंग में हैड अ यू नो गैंग लाइफ एंड ऑल दैट, एंड ही रिग्रेट्स इट, बोल रहा है भाई मैं मर्डर में इन्वॉल्व हो गया ये वो। अब बोलता है अब भाई मैं गांजा फूकता हूँ, मेरे लाइफ में कुछ स्ट्रेस नहीं है। तो मुझे लगता है जैकी श्रॉफ भी गुंडा था पहले, तो हाँ कुछ हुआ है उसको, हाँ मतलब या वो अब वो मतलब इतना चिल हो गया है ना अब। हाँ मूवीज भी ऐसी करता है जो LSD पे देखने लायक है। एक थी भाई भूतनाथ, नहीं भूतनाथ थी, भूत अंकल, भूतनाथ बकवास है। भूत अमिताभ का भूतनाथ इज नथिंग, उससे पहले भूत अंकल था। अंकल वाज द शिट, भूत अंकल भाई वो कोई लाइट हाउस में होता है, पायरेट होता है, ठीक है। बिफोर जॉनी डेप स्टार्टेड दिस होल जैक स्पैरो टाइप्स थिंग, भाई ही हैड दैट वो लंबे लॉक्स एंड ऑल, एंड ही वाज लाइक भाई मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है वो, और बच्चे आ गए स्ट्रेंजर थिंग्स टाइप्स। भाई अलग वाइब था यार उस टाइम पे। यू नो आई मिस दिस, लाइक इतना OTT हो रहा है नेटफ्लिक्स प्राइम वगैरह पे, बट जो बच्चों के ओरिएंटेड शोज है, आई वॉन्ट दैट इनोसेंस, वो भूत अंकल भूतनाथ जो भी है, वो जावेद जाफरी का जजंतरम ममंतरम, दैट काइंड ऑफ शिट आई या ऐसा इनोसेंस आई मिस। बिकॉज आजकल इफ यू सी इवन मतलब stereotype है which is in parts true, people say that OTT में क्या लिबरल हो गए इतना, तो फोर्स्ड गाली गलौज ज़्यादा हो गया। लाइक आई गेट इट, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह वो तो पहले की है, उसमें गाली गलौज समझ आता है। मिर्ज़ापुर में पक्का आजकल तो स्क्रिप्ट राइटर्स इसीलिए लिखते कि हाँ ये मीम टेम्पलेट बनेगा। एंड इवन द वंस दैट आर नॉट सेट इन सेमी रूरल इंडिया, द वंस दैट आर सेट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, उधर भी मतलब कैजुअल हो गया गाली देना या ऑल। बट मेरे को लगता है अभी जैसे इवन द सीरीज और मूवीज दैट आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स यंगर ऑडियंसेस, वो भी कुछ प्रिटेंस आ रहा है। जैसे अभी ज़ोया अख्तर डायरेक्टिंग आर्चीज का एडेप्टेशन, उस पर ज़ोया अख्तर लाइक दिस इज गोना मेक यू फील नॉस्टैल्जिक। नाउ आई एम अ यंग पर्सन, आई डोंट नो शिट अबाउट आर्चीज। मुझे बस पता आर्चीज कॉमिक्स था, रिवरडेल भी नहीं देखा मैंने। रिवरडेल में भी ज़्यादा रिलेटेबल है, रिवरडेल मतलब थोड़ा मतलब मॉडर्न लग रहे हैं लोग, ये क्या मतलब 60s 70s हॉलीवुड एस्थेटिक रखा हुआ है। देन मतलब मैं कुछ कहता है अनुराग कश्यप डायरेक्ट कर आर्चीज एंड लाइक रीडिफाइन आर्चीज तो गाली वाली बात है वो शिट। बट हाँ मतलब वो एंड लाइक देयर आर आई कैन लाइक गिव यू अदर एग्जांपल्स आल्सो, एग्जांपल्स ऑफ शोज दैट पीपल माइट नॉट इवन हैव सीन, जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स आ रहे हैं। एक टाइपराइटर आया था, आई थिंक इट वाज अबाउट सम गोस्ट हंटिंग एंड ऑल, बच्चे ऐसे। एंड एक था देयर इज दिस मूवी 2020 में आई थी,
What Are the Odds करके अभय देओल था उसमें and some 2 young actors. So the movie का color palette and all is very cool. स्पोर्ट्स वाली shit थी ना. नहीं वो अलग थी, वो कुछ रग्बी वग्बी पे थी. What Are the Odds थोड़ा वेस एंडरसन टाइप्स मूवी है, उसका पैलेट भी वैसे ही है. इट्स गुड टू लुक एट बट कुछ थोड़ा सब्सटेंस होना चाहिए ना उसमें. एंड देन इट सीम्स लाइक हाँ तुम बस वेस एंडरसन का फैन बना रहे हो. आई गेट बोर्ड बाय दैट. भाई मुझे नहीं चाहिए इंडियन स्ट्रेंजर थिंग्स. मुझे तुम वो ले आओ यार. ओनली डाई हार्ड पोगो, जो लोग पोगो देख के बड़े हुए दे वुड रिमेंबर, एक आता था CIA, कंबाला इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी. वो वाज बेस्ड इंस्पायर्ड बाय फेमस 5 और समथिंग. भाई 5 बच्चे कंबाला कोई जगह उधर, भाई वो लोग साइकिल में जाते थे, हीरो लेडी बर्ड ये सब टाइप साइकिल में केसेस इन्वेस्टिगेट करते थे. फन था यार. मतलब इट डजंट हैव टू बी, it has to be that low budget या set वाला. वही एंड मतलब जैसे एंड इफ आई लुक बैक एट दीज एपिसोड्स एंड ऑल दे हैव एज्ड क्वाइट वेल. जैसे शिट लाइक जो तारक मेहता टाइप्स दैट इज नॉट एज्ड वेल, क्योंकि एक तो वो स्ट्रेच हो गया. संजू वाला पेंसिल. हाँ शकला का बूम बूम वाज सो क्रिएटिव. डेथ नोट ने शकला का बूम से कॉपी किया. डेथ नोट बिफोर डेथ नोट देयर वाज संजू एंड हिज मैजिक पेंसिल. भाई बट या ब्रो लाइक इतना सब क्रिएटिव टाइप चीज़ें थी. even the shows that we ripped off from the West, like Karishma Ka Karishma, which was some American show, but it had something, some Indianization to it, bro. वो यार एक आता था, you guys know the हार्पिक के ऐड में एक बंदा आता है यार. हाँ हुसैन था ही वो इंडियन आइडल. हुसैन के साथ एक और है, समझ गए ना तुम. वो विशाल या. तो वो आ रहा है टॉयलेट पे विशाल. हाँ शायद कपूर का दोस्त बना. हाँ वो और काल में भी था आई थिंक. मतलब पीपल वुड रिमेंबर हिम एज हार्पिक सेल्समैन, बट विशाल प्लेड दिस कैरेक्टर विकी और वेताल में. वेताल बनता था, विकी और था. क्या फन शो था ब्रो. विकी और था फन था भाई. उनके पास बजट नहीं था, ठीक है, तो उनके पास बजट नहीं था. दे हैड दिस CGI बुक, फार्टिंग बुक पद्दू था जिसका नाम. मतलब स्क्रिप्ट मैंने ये ऐसे लग रहा है दिस इज नॉट some stuff which might go to, you know, आजकल तो Indian OTT series are going to international Emmys and all that, Delhi crime. So ऐसा away from awards or away from getting into the fads and all, एक ऐसा innocence type होना चाहिए. Again, it's easy for me to say, but from a consumer's perspective, but marketing का पता नहीं कैसे. But I think it's high time that we get such nostalgic shows back again, जो थोड़ा innocence हो. जैसे इसमें as I said, विकी वेदाल बजट कुछ नहीं था. डिज्नी का शो था पर बजट कुछ नहीं था. तो एक उस टाइम हिमेश, वो वाला फेस था हिमेश रेशमिया कैप पहन के, वो तेरा सुरूर, उसकी मूवी आई थी, फर्स्ट मूवी आई थी आपका सुरूर है. तो हिमेश रेशमिया वाज अ बिग थिंग उस टाइम. तो दे हैड दिस एपिसोड जहाँ हिमेश रेशमिया उनको स्कूल विजिट कर रहा है, बट उनके पास पैसा नहीं है हिमेश रेशमिया बुलाने के लिए प्रोड्यूसर्स को. सो लाइक सम रैंडम डूड जिसने ऐसे कोई लॉन्ग कोट पहना, उसकी शक्ल छुप रहा है एंड रेड कैप पहना हुआ है. Oh yeah, we will believe that that's हिमेश रेशमिया. बट लास्ट में उन्होंने कुछ प्लॉट पॉइंट बना दी. लास्ट में बोला कि ओ वी गॉट स्कैम्ड, वो इम्पर्सनेटर था ये वो. बट यार ब्रो वो जो इनोसेंस है ब्रो, आजकल तो ये हो गया. आजकल सब हमें बड़े से अगला सीजन आ रहा है तो हमें और बड़े स्टार्स डालने हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें तब प्रोमो वो करना है. तो ये ब्रो एज जस्ट लाइक अ जनरली एज अ पॉप कल्चर फैनेटिक. वो जो टिपिकल हुआ ना, क्योंकि नेटफ्लिक्स एक एस्थेटिक के साथ आया. वही एक एस्थेटिक बना दिया उन्होंने. क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज आल्सो जो यहाँ की होती है. वही तूने एक आर्टिकल लिखा था हाँ कि व्हाई आर इंडियंस फैसिनेटेड विद लाइक क्राइम डॉक्यूमेंट्री, ट्रू क्राइम. या तो या उसमें मतलब आई वांटेड टू लाइक गेट अ जनरल पर्सपेक्टिव कि वर्ल्ड ओवर ट्रू क्राइम से हम फैसिनेटेड है, बट थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव से जा रहे थे कुछ. उस टाइम इंडियन प्रेडेटर का सीजन 1, हाँ बुरारी के बाद जो इंडियन प्रेडेटर सीजन 1 आया था विच वाज द बुचर ऑफ दिल्ली. हाँ तो बुरारी और बुचर ऑफ दिल्ली से थोड़ा बूम हो गया ना. अब हर महीने इंडियन प्रेडेटर नया सीजन आ रहा है. तो उस टाइम आई वांटेड टू नो मोर अबाउट इट. तो आई गॉट लाइक सम इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दैट जो नेटफ्लिक्स का व्हाट यू टोल्ड मी द एस्थेटिक. सो Burari, so I talked to one, as you can read in that article, I talked to one psychologist. Now that psychologist, they said कि मतलब obviously I'm not taking names because भाई उनके लिए वो हो जाएगा, problematic हो जाएगा, but like they pointed out how one of the therapists who was consulted in Burari, he is a very elitist type snob. तो वो बोल रही कि इसको तुम कंसल्ट कर ही क्यों रहे हो when अगर बुरारी में जो बंदा था
क्या था और बंदे का नाम जो अपने हाँ ललित, ललित गिवन हिज फाइनेंशियल स्टेटस ललित कुड नॉट इवन अफोर्ड थेरेपी, वो वाला थेरेपिस्ट तो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर पाता, तो तुम उस बंदे को ला ही क्यों रहे हो? गेट समवन मोर लोकलाइज मतलब यही नहीं कि तुम बस उधर लोकेशन में जाके तुमने बहुत हाँ तुमने बहुत शेडी विजुअल्स डाल दिए. एंड इवन दो आई पर्सनली आई लाइक बुरारी, बट आई कैन अंडरस्टैंड वाई सम पीपल गॉट थोड़ा पिस्ड ऑफ. देयर लाइक या तुम वो क्लीशेस वही यूज करो. दिस इज ट्रू इन पार्ट्स इन द वेस्ट ऑल्सो. जूम इन कर दिया सब Yeah, चीज. exactly. The dramatic readings that वही वो voice के साथ over, yeah. वो साइकोलॉजिस्ट ने बोला था लोअर थर्ड में वही टिपिकल नेगेटिव स्पेस इन द और वही टाइप के मोन्टाजेस और न्यूज़ क्लिपिंग्स डालते Yeah, हैं और ये yeah. वो. और उसमें इन्होंने के that therapist psychologist they also told me कि मतलब एक पॉइंट पे तो मेरे को ललित का मूंछ दिख रहा है, नाक दिख रहा है, मतलब नहीं देखना यार मेरे को इतना. एंड अभी एंड लाइक दिस इज व्हाट आई फील कि नेटफ्लिक्स क्या है, दे बिकॉज नेटफ्लिक्स एंड हुएवर इज जो बाकी प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स दे हैव द रिसोर्सेज, सो दे कॉल अप हाँ भाई पुलिस को बुला लो, इसको बुला लो, उसको बुला लो. बट जो नॉन पुलिस सोर्सेज ये लोग लेते हैं उनका वंस यू सिट डाउन एंड डू अ बैकग्राउंड चेक यू रियलाइज दैट they could have done a better job. Like अभी season 2 आया था Indian Predator का, which was on I forgot the name, but this guy called Raja Kolandar who was the one who the cannibal. Yeah. So he used to think that skulls के अंदर जो brain तुम खाओगे तो तुम्हें उनका You'll get the buddhi or intelligence whatever, मिलेगा. तो that's what he used to do. And but there was a slight casteist undertone also Definitely. in the whole case. But to offer that so-called जो भी political or sociological perspective कि how this is a harmful stereotype, so they brought one leader from his community only, the Cole community, and वो उसका बहुत कम footage था. And then they got a professor, I'm forgetting the professor's name, वो anthropologist है यार. मैंने ना उस टाइम मेरे को बॉस ने बोला रिव्यू लिखने का सीजन 2 का, मेरे को उस टाइम ठीक लगा था. हाँ मस्त आई एम ग्लैड दैट दे शोड द कास्टिस्ट नैरेटिव एंड ऑल. बट यही होता है जर्नलिस्ट का भी ये प्रॉब्लम होता है, डेडलाइन हम मीट करते हम जल्दी में लिख देते हैं, फिर वी स्टार्ट रिसर्चिंग समटाइम्स, लाइक समटाइम्स हमारा रिसर्च इज इनकम्प्लीट, वी हैव टू कम क्लीन विद दैट समटाइम्स. एंड देन आई रियलाइज आई डिड मोर बैकग्राउंड चेक ऑन दिस प्रोफेसर. यार एक तो ये बंदा अपर कास्ट है, बट वो होते हैं ना क्योंकि जो आप DU में देखोगे, अशोका यूनिवर्सिटी में देखोगे, लिबरल आर्ट्स और सब सर्कल्स में देयर आर अपर कास्ट पीपल हु जस्ट वांट टू लाइक उनको वो लेबल चाहिए कि मैं भी घुस रहा हूँ दलित सोसाइटी में. Now I know what it I am the flag bearer. I truly empathize. I truly empathize and now I know what it feels like to be a Dalit. तो थोड़ा वैसा टाइप निकला. एक तो किसी और का मूवमेंट हाँ तो लाइक अब उसमें तो फिर भी थोड़ा बैलेंस था वो डॉक्यूमेंट्री में. बट आई रेड वन ऑफ हिज ट्वीट्स जहाँ उसने लिखा कि he got very happy. Why? वो कोई एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी कर रहा था इन some दलित पॉपुलेटेड विलेज, एंड ये उधर हाथ बटा रहा था जो भी इसके सोर्सेज वगैरह हों उनके साथ वो कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है. एंड उधर सम वुमन, वो मुझे एग्जैक्ट नैरेटिव भूल गया, बट सम वुमन थॉट ऑफ हिम एज अ दलित. नाउ दिस गाय, ये जो हुआ एनेक्डोट, ये अपने ट्विटर पे प्राउडली बता रहा है, बोल रहा है ओह टुडे समवन कॉल्ड मी अ दलित, एंड देयर वाज दिस प्राइड इन हिज वॉइस. एंड आई वाज लाइक तू इतना इंटेलेक्चुअल है, यू हैव रिटन बुक्स एंड ऑल, यू बीइंग कॉल्ड बाय नेटफ्लिक्स एंड दिस इज व्हाट यू आर डूइंग. एंड देन नेटफ्लिक्स इतना ह्यूमन पावर है, वो लोग बैकग्राउंड चेक नहीं कर रहे. अगर तुम कोई कास्ट इशू पे बात कर रहे हो तो तुम एटलीस्ट ऐसा मतलब कोई फ्लैग बेयर मिनिमम के लिए जिनको गोल्ड मेडल चाहिए उन लोग को तो मत लाओ ना फोर फ्रंट पे, वो ऑलरेडी फोर फ्रंट पे. सो आई फील एक तो जस्ट फ्रॉम अ जर्नलिस्टिक परस्पेक्टिव इंडियन ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज नीड टू डू बेटर विद देयर सोर्सिंग. एंड अभी इंडियन प्रेडेटर सीजन 3 देखा मैंने, अब दे आर जस्ट अब वो सेंसेशनलिज्म हो रहा है. हम क्राइम पेट्रोल वगैरह को सेंसेशनलिज्म बोलते थे, बट ये भी यार अभी इंडियन प्रेडेटर सीजन 3 स्टार्ट्स विद a recreation of what the crime was. Some hundreds of women, they stabbed this serial rapist in the courtroom in 2004 I think. So ये vigilante justice का example है जो भी है ना. But I feel when you are a documentary filmmaker, you are like a journalist only. तुम fiction नहीं बना रहे. तुम थोड़ा मसाला add कर सकते हो, but you're not, so you can't take sides. मतलब obviously that guy who died, he was a rapist, he was wrong, and I can say personally he deserved to die. But तुम अगर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, you can't take sides कि विजिलेंटे जस्टिस अच्छा है, ये बुरा है, ये वो. Just
give us the facts and let us as the audience understand क्या हुआ, what went down. अबे first episode के opening clips में ही we see a recreation of these women walking to the courtroom and the whole there's a song playing very like, I don't know, for me it was a very cringy Hindi rap song and the chorus was चक्का जाम कर आवाज़ अपनी बुलंद कर, stuff like that. And last में when they show that scene जहाँ उसको stab कर दिया कोर्ट रूम के अंदर, उधर भी चक्का जाम कर what is the relation? Yeah, नहीं, after a point it हाँ, becomes तुम gimmicky मतलब- almost. हाँ, तुम ड्रामेटाइज कर दिए थे ना, तो मेरा वैसे ही मूड ऑफ हो गया कि यार मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, फिल्म देख रहा हूँ, मैं क्राइम बेट डॉक्यूमेंट्री ऑन ड्रग्स. हाँ, तो उसके बाद फिर और तुम फिर चक्का जाम और ये कर रहे हो, तुम ग्लोरीफाई कर रहे हो चक्का जाम, विच इज़ फाइन. बट कोई शाहीन बाग के डॉक्यूमेंट्री पे होता है या कोई और ऐसे रोड प्रोटेस्ट वाले डॉक्यूमेंट, तो इस पे गाने डालने की ज़रूरत क्या है? इट्स सच अ ग्रूसम, इट्स सच अ इट कैन बी ट्रिगरिंग वॉच फॉर सो मेनी पीपल. तुम उसको इतना मसाला क्यों ऐड कर रहे हो? pretty sure ऐसे सीजन 4 में डिवाइन का जंगल शहर हाँ, वो आ जाएगा. बॉम्बे में सेट किया तो वही कर देंगे उसको. मतलब ऑनेस्टली डिफरेंस नहीं होगा कि सेक्रेड गेम्स में जो गाइटोंडे का बैक स्टोरी के जो विजुअल्स थे और दिल्ली क्राइम के जो विजुअल्स और ये इंडियन ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज सारी नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज हो गए या सीरीज हो गई, सब वो एक ग्रीन ब्लू येलो पैलेट में, वो पता नहीं कौन से कलर Yeah. वो ब्रेकिंग बैड में जैसे मेक्सिको को दिखाते हैं ना, येलोइश एकदम. एवरी नेटफ्लिक्स शिट लुक्स लाइक दैट. लूडो आ रही हो या कोई वही लाइटें लगानी पड़ेंगी, वही कलर करेक्शन करना पड़ेगा. हाँ, अभी वही को हर्षवर्धन अनिल कपूर दोनों है ना उसमें. एक ही थार दूसरे से क्या? नहीं, अच्छा, थार राजस्थान में, तो वो बट हाँ यार, एंड आई एम श्योर मैंने उतने भी वेस्ट के ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखे. आई एम श्योर उधर भी क्लीशेज है, कुछ है क्लीशेड, बट स्टिल मतलब एट दिस पॉइंट आई थिंक कि यार नेटफ्लिक्स के कुछ क्रिएटिव डिसीजन मेरे को समझ में नहीं आता. व्हेन दे कैंसल लाइक सम अमेरिकन शोज, लाइक देयर वाज दिस रियली, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स, अमेरिकन वैंडल. So American Vandal ran for 2 seasons. Haven't seen It was a mockumentary. It was a satire on true crime. जैसे वो true crime वाले explain करते हैं ना conspiracy theories है ना. So like first season, both of them are high school comedy dramas. First वाला was on this one guy draws dicks all over the school. तो दो बंदे आते हैं and they are like investigating कि हाँ who might have drawn the dicks और ऐसे करके they are making all what the वही true crime cliches use करके. And second was किसी ने सबको डायरिया दे दिया, एक्सप्लोसिव डायरिया, किसी ने कुछ मिक्स कर दिया था स्कूल कैंटीन में. सो नाउ दे लाइक हु इज द टर्ड बगलर या ऐसे करके कुछ जो भी. हाँ, एंड इट वाज सो गुड. दे कैंसल्ड इट आफ्टर 2 सीजन्स फॉर व्हाटएवर रीजंस. बट आई थिंक इंडिया में इतना क्लीशे हो गया ना सब कि अब उसको तुम कर दो, ये कि इंडियन प्रेडेटर को तुम पैरोडी कर दो, हो गया यार. इट्स हाई टाइम अभी कुछ ऐसा बनाते वो मे भी ज़्यादा क्रिएटिव हो. बट हाँ यार, ये अभी आई वोंट बी सरप्राइज. मैं तो नोएडा में रहता है, नोएडा में वो नोएडा द लैंड ऑफ निठारी किलिंग्स, where that old guy and his servant, they like fucking killed kids, 8 kids, threw their bodies in nalas and all. अरे वो उस पे भी बन जाए. आई एम सरप्राइज कि अभी तक बना कैसे नहीं, उस पे भी बनेगा ट्रू क्राइम. फिर pretty sure वो कुछ राइट्स के लिए लड़ Yeah. रहे होंगे. हाँ, कौन कुछ होगा. लेगा. तूने एक आर्टिकल लिखा था इंडियन क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, या वो मेरे को बहुत मस्त लगा. Why do you think like we as people are fascinated with like watching crime documentary? आई गेस depends from case to case, but sensational लगता है. And when it comes to Indian true crime series, I think ये भी है that like for me, if I am a Delhi local and you show me about a shocking case that happened in Delhi, right to a sector next to me, so then naturally I'll be interested कि हाँ यार मतलब ऐसा क्या हुआ मेरे सामने, या नोएडा में कुछ हुआ, गुड़गांव में कुछ हुआ. So mostly वैसे तो अभी तक because it's still developing, but Netflix, at least on Netflix, Indian true crime documentaries are mostly focusing on Delhi and Bombay. But let's see, hopefully अगर वो थोड़े और cities and all they incorporate, so then maybe they'll also relate. But हाँ, I guess in general, irrespective of India or West, I think we just have a fascination. In my article itself, I talked to this psychologist who told me that some people, they are interested because most of these killers, they come from normal walks of life. They also have a 9 to 5 job. Yeah, they also have their own issues. So I think it's just according to them, what they told me was that people का psyche होता है that, you know, to understand मतलब कि what might have made this guy, you know, go towards such a tipping point. violent point. हाँ, वो tipping point
कैसे आया, तो ऐसी सम पीपल आर इंटरेस्टेड एंड बाकी मतलब सेंसेशनल कंटेंट ऑलवेज सेल्स एंड सो फार एटलीस्ट व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम बुरारी टू इंडियन पेरेटर, वो सेंसेशनलिज्म तो है, वो डॉक्यूमेंट्री होगा नाम पे बट लाइक या थोड़ा बहुत मसाला गोज यू कैन ऑलमोस्ट जो सीरियल किलर होता है उसमें से जीनियस रॉकस्टार वाली वाइब भी दे देते हैं। हाँ वो थोड़ा फेटिशाइज कर देते हैं उसको, हीरो बना देते हैं वो तो। हाँ थैंकफुली वो नहीं हुआ अभी तक सो फार, लाइक मतलब इट्स नॉट लाइक इंडियन ट्रू क्राइम डजंट हैव इट्स फ्लॉज बट थैंकफुली वी हैवंट हैड अ जेफरी डहमर। हाँ जो लाइक ऐसे कूल दिख रहे हैं, Yeah. अपार्ट फ्रॉम द सर्पेंट किलर, दैट काइंड। हाँ द सर्पेंट वो, चार्ल्स शोबरा, हाँ जो नेपाल में, हाँ वो है बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज दे जस्ट totally villainize the killer and it's understandable. मतलब उधर तो people want to dress up as Jeffrey Dahmer for Halloween. वो अलग बेटियाँ चलती है इधर, but इधर thankfully ऐसा कोई Jeffrey Dahmer नहीं है अभी तक. But I wouldn't be surprised अगर next year तक हो जाए because this Indian Predator formula would also get oversaturated within no time. अभी 3 season आ गए July onwards. ऋतिक रोशन टाइप सीरियल किलर आ जाए तो हाँ वो I won't be surprised if Netflix India or Prime or anyone else they just bring up any other documentary. हाँ तो वो है but otherwise I think true crime documentaries they need to cut down on the sensationalism थोड़ा, ये बेस्ट में भी यही प्रॉब्लम है and maybe I guess ये बहुत repeated formula हो गया है that you know we'll start with the case, the newspaper clippings डालेंगे, आर्काइव थोड़ा फुटेज है या थोड़ा वो यू नो हिंदी न्यूज़ चैनल से सेंसेशनल न्यूज़ उठालेंगे एंड देन विल से दिस इज एंड देन रैंडमली हिंदी न्यूज़ चैनल्स कंटेंट इसलिए बनाते हैं जैसे डॉक्यूमेंट्री के फर्स्ट पार्ट वही ये सब सनसनी टाइप चीज़ हो जाता है तो वो होगा एंड उसके बाद एक साइलेंस आएगा सडनली एंड देन रैंडमली सम विक्टिम वुड बी लाइक आई रिमेंबर वो मुझे याद है वो किलर ये एंड फिर सडनली विल गो फ्लैशबैक एंड देन बस चलता रहेगा एंड सीजन 2 मतलब एपिसोड 2 तक यही सब चलता रहेगा कि हाउ ही टारगेटेड द किलर विक्टिम्स एंड सीजन 3 तक विल टॉक अबाउट सम साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव समथिंग बट थोड़ा इवन दो अगेन लाइक एज आई सेड कि सेंसेशनलाइज मत करो बट इसका मतलब ये भी नहीं कि सेम फार्मूला लगाते रहो एज अ कंज्यूमर आई विल गेट बोर्ड तो मतलब मेरे आजकल यार मेरे को अगर एक क्राइम के बारे में पढ़ना है मैं गूगल कर लूँगा ना, मुझे डिटेल्स मिल जाएंगे और या वो यूट्यूब हिंदी वीडियोज़ जो आते हैं एकदम क्रीपी थंबनेल्स वाले वही तो उससे मिल जाएगा मेरे को मसाला. सो मे बी वॉट दे कैन डू इज दे कैन instead of just recreating the murders and just showing killer nahi hai kya ho gaya, maybe they can incorporate more of the victim's perspective or something like that. Abhi Indian Predator season 3 tried to do this because all the women who killed the rapist, all these 200 women and all, so they took some of the women who were accused also of killing him, like but they did not go to jail finally because the case was very flimsy, but they tried to give them a voice, thoda vigilantism वगैरह डालना. But again when they try to recreate the whole you know जो so called reign of terror वो killer का तो rapist का, so I just got like I got tired. like यार मैंने देखा अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक और true crime documentary देखा होगा, so it's just वही same lighting scheme, same वही तुम स्टोरी कुछ और डाल रहे हो तो वो नॉवेल्टी खत्म हो जाएगा ना उसका. वही बना बनाया टेम्पलेट टाइप का है. तो बुरारी कैन स्टिल बी यूनिक क्योंकि वो केस ही कुछ ज़्यादा यूनिक था. वो केस वाज नॉट अबाउट यू नो समवन स्टॉकिंग समवन एंड किलिंग देम कटिंग देम. वो तो भाई वो मास सुसाइड कर रहे हैं फैमिली, वो तो अलग ही मतलब हाइप था. बट अगेन वही है मतलब ट्रू क्राइम आई थिंक इट्स हाई टाइम उसको थोड़ा या तो थोड़ा ब्रेक ले लो, अभी नहीं चाहिए मेरे को और इंडियन ट्रू क्राइम, या रीइन्वेंट करो. रीइन्वेंट नहीं हो रहा तो आई डोंट नीड एन इंडियन प्रेडेटर सीजन एवरी मंथ. मेरे को समझ नहीं आ रहा था हर मंथ को डाल रहे हैं वही एपिसोड 5 वो सीजन डाल रहा है. कितना हमें ट्रू क्राइम चाहिए भाई. वही बट ये भी है दैट एज आई रोट इन दैट आर्टिकल, दैट आर्टिकल वाज नॉट माय पर्सनल ओपिनियन, सो उसमें जस्ट tried to talk to people who watch true crime shows and psychologists, so they said that ultimately even if आप उसका एक एपिसोड भी देख रहे हो, जैसे मैं भी गाली दे रहा हूँ इंडियन प्रेडेटर के लास्ट सीजन को, पर मैंने देखा फिर भी इवन तो मैंने आधे में छोड़ दिया, मैंने देखा तो मेरा नंबर गया नेटफ्लिक्स को दैट अच्छा व्यूअरशिप हो रहा है थोड़ा. सो अल्टीमेटली अभी तक नो मैटर हाउ मच द सैचुरेशन पॉइंट इज़, वो क्यूरियोसिटी अभी तक रहती है कि क्या है इसमें, क्या यूनिक है एंड ऑल. तो वो क्यूरियोसिटी की वजह से आई थिंक दैट्स व्हाई ट्रू क्राइम इज स्टिल पॉपुलर. लाइक इंडिया में तो अभी पॉपुलर हो रहा है
वेस्ट में तो easy easy hook hook कि है। तुम watch time बढ़ा सको, वही, ऐसा वही, है, वही। for Netflix business हाँ, हाँ। होता है। तो वही है, बट वही अभी जैसे डामर का वो तो डॉक्यूमेंट्री भी नहीं था, इट वाज अ फिक्शनल सीरीज. लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज इट, बट द फैक्ट दैट क्रिटिसाइज इट केम आफ्टर दे वॉच्ड इट. लाइक अच्छा ये थोड़ा ट्रिगरिंग हो गया या ज़्यादा हो गया, या मे बी द विक्टिम्स फैमिलीज वर नॉट कंसल्टेड, जो भी है, बट इट इज़ स्टिल, जितना भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो, इट इज़ स्टिल बीइंग टॉक्ड अबाउट, इट इज़ स्टिल ट्रेंडिंग. तो वो तो है, तुम कितना भी कुछ भी ऑफेंसिव या टोन डेफ भी बना दो, पीपल विल स्टिल वॉच इट. कॉन्ट्रोवर्शियल होगा तो ऑब्वियसली बात है, दे विल वॉच इट. तो यही है अबाउट ट्रू क्राइम. तो you started with like you were studying history, right? Yeah. DU. या कौन से कॉलेज में था तो? हिंदू कॉलेज. हिंदू से और कौन फेमस बंदा है? बहुत फेमस लोग हैं. कुछ लगा रहा है। सो हिंदू कॉलेज लाइक एवरी, जैसे सारे डी कॉलेजेस का ये होता है, फ्लेक्स करना है ना सबको. या मतलब सबका कि बाप है वो हंसराज parents से है। वो है, शाहरुख है, KMG से अमिताभ, ये सब. तो इवन हिंदू एज इट्स ओन वॉल ऑफ फेम. फर्स्ट ईयर में देखा मैंने वॉल ऑफ फेम, कुछ फिगर फोटोज हटाने पड़े, उसमें आलोकनाथ का फेस था. दिस इज बिफोर आलोकनाथ एलिगेशंस केम आउट. What? So yeah, Aloknath was from Hindu. Arnab Goswami was from Hindu. Arnab Goswami studied sociology at Hindu. What random. And of course, poster boy of Hindu is Imtiaz Ali. As you can see, उसके Rockstar movie में भी यही था. Ranbir Kapoor is a boy from Hindu who goes to impress a girl at Stephens. Yeah. And ये एक तरह से उसने cliche बना दिया, which many people But still उसके लिए believe it that. was true, right? Like उसके time में Yeah, it is kind of true that Stephens, because it was such an it still is such an anglicized college. Yeah. So उनके गर्ल्स को फेटिसाइज कर देते हैं. हिंदू के बॉयज विल बी लाइक, यू नो दैट, ओ स्टीफेंस की लड़की होगी तो बहुत ऐसे क्लासी और ये वो एंड ऑल. हाँ, बट आई मीन उसके बाद वो I hope nobody repeated what Ranbir Kapoor did, going to Stephens and like I love you, गर्लफ्रेंड बनेगी मेरी भाई वो सब. बट हाँ, मतलब इम्तियाज़ का सीन ये है कि आई थिंक सो इम्तियाज़ अली ऑल्सो स्टार्टेड इब्तिदा, विच इज़ हिंदू कॉलेज का नुक्कड़ नाटक सोसाइटी, थिएटर सोसाइटी. नाउ ये तो मतलब मैं क्योंकि हिंदू में हूँ नहीं तो मैं गाली दे सकता हूँ लोग को. बट हाँ ब्रो, मेरे को नॉट जस्ट इब्तिदा, मेरे को नुक्कड़ नाटक सोसाइटीज़ इन दिल्ली से वैसी चिढ़ मची. मैं हिस्ट्री पढ़ा, मैं हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, मैं आई लव एनालाइजिंग एंड रीडिंग मोर अबाउट जो भी क्या ओरिजिन. तो भाई नुक्कड़ नाटक है, जो वुड नो, दिल्ली में तो एटलीस्ट सफदर हशमी और बहुत पॉलिटिकल आर्ट था, लाइक लॉट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पॉपुलराइज्ड इट. बट अब वो कमर्शियल वे टू टॉक अबाउट हाँ सेंसिटिव इश्यूज. या मतलब एक ताकि लोग का अटेंशन हम ग्रैब कर पाए. बट वो गाने गा रहे हैं. हाँ, गाने आ रहे, बट इस पॉइंट पे भी नहीं कि अभी तो इट इज़ इंडियाज़ गॉट टैलेंट टाइप शिट हो गया ब्रो. अब तो कुछ नहीं, अब इट्स लाइक कि अब सब टोकनिस्टिक हो गया. एंड आई हैव सीन दिस विद इब्तिदा, आई हैव सीन दिस विद अदर सोसाइटीज़. एंड like I've talked to people who have left these societies because they were like they're so toxic. And ये है कि उनका कोई play होगा about let's say LGBTQ rights, and साला जो play में जो actors होंगे वो खुद homophobic होंगे off stage जो भी. अब क्या, अब competition हो गया है ना, तो अब competition नहीं हो गया तो जो सबसे ज़्यादा politically relevant themes पे अपना नुक्कड़ नाटक बनाएगा तो that team will win. तो एवरीवन जस्ट गोज, हाँ अच्छा हम फीमेल जो भी इन्फेंटिसाइड के बारे में बात करेंगे, हम LGBTQ राइट्स से बात करेंगे, हम इस्लामोफोबिया बात करेंगे. एंड बहुत हिपोक्रेसी दिखता है इनका. एंड चलो हिपोक्रेसी भी नहीं, चलो लेट्स से दैट ओके दे जेन्युइनली फील फॉर द कॉज, बट समहाउ अब वो सीरियसली लिया नहीं जाता. क्योंकि अगेन एज विद ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट इसमें भी रेपिटेशन हो गया. सब लोग काले कुर्ते पहन देंगे, लाल कुर्ते पहनेंगे. एंड यार पता नहीं, मैं एज एन ऑब्जर्वर, क्योंकि मैं DU में भी आई यूज्ड टू कवर फेस्ट एंड ऑल. उस टाइम एज अ स्टूडेंट जर्नलिस्ट आई यूज्ड टू डू दीज थिंग्स इधर उधर. आई यूज्ड टू गेट सो बोर्ड कवरिंग द नुक्कड़ नाटक वाला सेगमेंट मोस्टली बिकॉज सभी सेम डेसिबल्स में बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ये ऐसे वही आओ. तो ये भी मतलब वियर्ड है. एनीवे, इम्तियाज़ अली स्टार्टेड इब्तिदा and he was proud about it obviously. And when I was in first year, which was in 2017 I think, तो तब चाम था कि अरे इम्तियाज़ अली है ये वो. उस टाइम पे इम्तियाज़ अली थोड़ा डाउन हो रहा था क्योंकि उसने जब हैरी मेट सेजल बनाई थी उस टाइम, विच वॉज शिट मूवी बोल लो उसके वजह से. बट इम्तियाज़ अली बहुत एज ही लव्स हिज कॉलेज, तो वो क्या करता था, जितना आई हर्ड इवन मेरे पहले वाले बैचेस से,
that whenever his movie is released, so एक advance screening के लिए he used to come to Hindu, he used to call up all the इब्तिदा people and उनको कोई PVR में दिखाता था like you know मेरी मूवी देखो टाइप्स. थोड़ा नार्सिसिस्टिक लगता है बट चलो कोई नहीं. अब उसके भाई या सम कज़न उसकी मूवी थी लैला मजनू, हाँ साजिद अली, वो गाना है ना उसमें लैला. तो उसने लैला मजनू जब रिलीज़ हुई थी उससे पहले उसने आई गेस मैं सेकेंड ईयर में था तब उसने इब्तिदा वालों को ले गया थिएटर, चलो मेरे साथ आओ फ्री में दिखाऊंगा मूवी. उसके बाद इब्तिदा वाले ट्रॉमेटाइज हो गए, उनको नहीं मज़ा आया मूवी. बोला यार ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. तो आई गेस अब ऐसा पॉइंट आ गया है व्हेन इम्तियाज़ अली, क्योंकि अब उसका भी नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो गया. वो हिंदू हर साल आता है ऑलमोस्ट, बट अब नोबडी, हाँ अब नोबडी इज इम्प्रेस्ड. बोला हाँ ठीक है यार आता रहता है, मूवी बना ले इससे अच्छा कोई, तो आजकल क्या ही करेगा. बट सही है मतलब आई गेस इम्तियाज़ इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स इम्तियाज़ अली का सिनेमा ऑल्सो. लाइक उसका एक टाइम था फेड हो गया, उसका पॉपुलैरिटी भी फेड हो गया. इम्तियाज़ अली फैन एक टाइम पे. हाँ बहुत लोग अभी तक कहते हैं. और लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज में तो लाइक जैसे लोगों ने रॉकस्टार देखी है, कुछ भी देखी, उसके बाद लाइक लड़की बन गई हीर और बन गया जॉर्डन. और लाइक सब अपने दिमाग में सबकी पिक्चर चल रही है कि सब अपने इम्तियाज़ अली की कैरेक्टर है. कोई कभी तारा ये बन गया. तमाशा के बाद भी यही हो गया था. पता चले तो सारा स्कैम कर दिया पूरी जनरेशन के साथ स्कैम करके निकल गया. हाँ मतलब वही है, वो कुछ ज़्यादा ही मतलब आई अंडरस्टैंड जो भी उसके मेल कैरेक्टर्स में फ्रस्ट्रेशन होता है, बट भाई फिर वो सेम तुम. हाँ और हाँ ये तो है इम्तियाज़ अली सेम फॉर्मूला ही लगाता है वो कि हाँ भाई लड़का कुछ करेगा मतलब लड़की वड़की पटाएगा, अभी कुछ थोड़ा रोज़ी फेस चलेगा, देन सडनली कुछ बेटी हो जाएगी उसको, एंड देन इट विल बी दी वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, गर्ल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सॉर्ट ऑफ लाइक इस थेरेपिस्ट. अच्छा तेरे को अबैंडनमेंट इश्यूज़ है, चल मैं तारा बन जाती हूँ तेरी. अच्छा तेरे को कमिटमेंट इश्यूज़ है बट फिर भी तेरे को आना, चल मैं वो हीर बन जाती हूँ. तो ये चलता रहता है. बट हाँ ये ज़रूर है कि इम्तियाज़ अली के मूवीज़ के गाने हैव एज्ड वेल, ऑल ऑफ हिज फिल्म्स ऑलमोस्ट गाने वो अच्छे. बट हाँ मतलब बोर हो गया. मतलब इट्स नॉट जस्ट द होल थिंग दैट कैन इम्तियाज़ अली मेक अ कमबैक कभी आगे के, लाइक वो रेलेवेंट हो पाएगा वापस. अरे जब हैरी मेट सेजल मैंने बोला उसके बाद तो मैं भूल गया. पैंडेमिक के टाइम मैंने लव आजकल के सेकंड पार्ट भी देखी, उसके बाद से कमबैक का होप्स मेरे से चले गए. इंटरवल से उठ गया मैं, हाँ कि नहीं भूल जाओ ये नहीं ये तो कुछ और था ना. मैं आई वुड रादर नॉट वॉच. भाई लाइक फर्स्ट लव आजकल इटसेल्फ वाज वेरी कंफ्यूजिंग एंड आई वॉच्ड इट एज अ किड. आई वाज लाइक क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा. एंड अभी सेकंड लव आजकल वाज मतलब वही चीज़ है, उसको और वर्स कर दिया. एक तो यार ये प्रॉब्लम तो मतलब ये तो थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है आई गेस. मतलब मैं ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहा हूँ सिनेमा को, इतना भी नहीं करना चाहिए. बट ये मेरे को जैसे प्रॉब्लम रही है इवन हम मूवीज़ लाइक दिलजादा ना, दिलजादा अपने टाइम के लिए बहुत अच्छी. अभी मैं रीवॉच किया तो कुछ चीज़ मेरे को वियर्ड लगा. लाइक देयर इज़ दैट क्लीशे दैट एक कमिटमेंट फोबिक लड़का होगा, लड़की, दोनों हैव फीलिंग्स बट कुछ बेटी हो जाएगी एंड देन लड़की विल मैरी समवन एल्स. बट जब व्हेन दे आर टेकिंग, बिकॉज इट्स अ हिंदू वेडिंग मोस्टली, व्हेन दे आर टेकिंग फेरे, वो लास्ट फेरे में उसको लगेगा अबे फक दिस शिट और वो भाग जाएगी और वो बंदा भी आ जाएगा. तो मतलब हो गया ठीक है, वो जो फियांसे होता है वो मोस्टली टॉक्सिक कैरेक्टर्स ही होता है. बट समटाइम आई फील बैड फॉर देम ऑल्सो. लाइक अरे यार शादी में इतना खर्चा वर्चा किया, अभी तुम लास्ट पहले बोल देते तुम. तो ये लव आजकल में भी है, ये दिलचादा में भी है, ये जब भी मेट में था. तो वो मेरे को थोड़ा डेटेड लगता है. और लाइक फॉर सम रीजन द गाय हैज टू प्रिटेंड कि अच्छा मैं तो सपोर्टिव हूं, ये जा मेरी बंदी. वो अजय देवगन एंड वो हम आपके हम दिल दे चुके. बट हाँ मतलब ठीक है तू भाई है बट लाइक तो भाई मेरी भी तो लाइफ ऐश्वर्या को ले बाद में ही गेट्स ऐश्वर्या दो. बट मैं वही आई गेट इट जब हाँ वही जस्ट मूवीज. बट व्हेन इम्तियाज़ मेड जब वी मेट which was his breakout hit, I understand it felt like a tribute sort of to simpler Hindi rom-coms. ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. It was super fun. हाँ it was fun. अब जब भी मेट के फॉर्मूला यूज़ करके उसने बहुत डीप बना दिया. डीप तो मतलब ऐसे 3 Idiots में भी मैसेज है ठीक है कि भाई इंजीनियरिंग के बाद कोई नहीं, ये वो फोटोग्राफी करो, ये करो, वो करो. इवन दो 3 Idiots में सबसे स्मार्ट कौन है? इंजीनियर ही तो है, रैंचो इंजीनियर ही तो है. बट जो भी है आई गेट इट, फिल्म है. तमाशा, बट तमाशा इज़ नॉट अ राजकुमार हिरानी फिल्म. तमाशा इज़ नॉट ऐसा फैमिली फिल्म मस्त हंसी आ रही है. उस पर तो रोना धोना चल रहा है इतना सारा.
तो अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा मतलब बोलना क्या चाहता है, मतलब यार इतना इजी नहीं है ना कि 9 to 5 आप क्विट करके आप एकदम दुनिया देखने चले गए. 3 Idiots में इट सूट्स क्योंकि वो टोन ही मूवी का ऐसा है, थोड़ा लाइट हार्टेड सा. और प्लस वो लोग कॉलेज में हो तो तमाशा फ्लिप होना चलता है. वही तो तमाशा, मतलब जब मेरे को तो कभी आई डेंट गेट द हाइप, बट आई गेट व्हाई अदर पीपल लाइक, बट कितना तमाशा वाज द लास्ट हाँ वाला जहाँ पे मेरे को इम्तियाज अली वही मतलब फील हुआ एंड आई गॉट हुक्ड. हाँ ऐसे रियल लाइट हाईवे ऑल्सो, बट आई थिंक हाईवे वाज Highway was good. हाईवे वाज ग्रेट, बट हाँ वही तुम कितना रिपीट करोगे उसको. एंड इट्स नॉट जस्ट द केस विद इम्तियाज अली, एनी गुड डायरेक्टर. अभी अनुराग कश्यप पे इतना सिप करते हैं लोग, बट अनुराग कश्यप के भी मिसस्टेप्स होते हैं. अनुराग कश्यप ने भी बॉम्बे वेलवेट बनाई है. रिटर्न ऑफ हनुमान विल बी हिज बेस्ट वर्क, बट हाँ अभी वो भी अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप चीज़ें और बना तो लोग बोर हो जाएंगे. अब इट्स गुड ही एंडेड एट दैट वासेपुर 2 पे खत्म. रियलाइज करके कि भाई मैं नहीं बनाना चाहता. वही अब ठीक है, मतलब इवन दो ही इज मेकिंग लाइक समवॉट पोलराइजिंग मूवीज लाइक मन मर्जिया और ये सब, बट एटलीस्ट इज ट्राइंग समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ कर रहा है वो. इम्तियाज का तो न्यू भी नहीं कर रहा है ट्राई, लिटरली लव आजकल मूवी का नाम भी लव आजकल. गाने भी वही रीमेक कर रखे हैं. तो बिल्कुल ऐसा है ना, आजकल तो रेलेवेंट रहेगा ही हर बार. हाँ तो एवरीथिंग इज आज. वही अब थक गए थोड़ा लोग उससे. एंड प्लस अभी ये इवन दो मतलब आई एम नॉट अ ह्यूज फैन, बट अभी नेटफ्लिक्स पे भी ऐसे ये मिसमैच्ड और ये सब आता है, तो दोज आर मे बी ऑफरिंग न्यू टेक्स ऑन लव आजकल. हाँ या और इम्तियाज अली में भी गेटिंग ओल्ड फैशन्ड. अब या तो कुछ वो सटायर टेस्ट बनाया, जैसे आई रियली लाइक फॉर इट्स टाइम हम्टी शर्मा की दुल्हनिया. हम्टी शर्मा की दुल्हनिया वाज क्लियर पैरोडी ऑफ डीडीएल, जो मस्ट वेरी सेल्फ अवेयर, एंड दे यूज्ड एक्टर्स आल्सो लाइक मेन स्ट्रीम एक्टर्स लाइक वरुण धवन एंड आलिया भट्ट जो कर सकते हैं अपने आप को पैरोडी. हाँ तो सही है, मतलब कभी कभी ऐसा भी चलता है. इनफैक्ट ये हॉट टेक ही है, मेरा हॉट टेक ये रहता है कि दैट पीपल जज मी फॉर दैट. वरुण धवन क्रिंजी आदमी है, बट बिकॉज इज क्रिंजी आदमी तो कुछ ना थोड़े सेल्फ अवेयर ह्यूमर वाले रोल्स करे तो भी फन है. मतलब ही ट्राइज टू बी दिस गोविंदा टाइप्स. वो मूवी थी मैं तेरा हीरो, अगेन नॉट द मोस्ट मॉडर्न मूवी, बट ठीक है, मतलब आई गेट इट व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू. ही इज स्टिल बेटर देन व्हाट कार्तिक आर्यन माइट बी डूइंग विद इम्तियाज अली और व्हाटएवर. बल्कि इनफैक्ट मेरे को तो ये नहीं पसंद आई थी उतनी, या मेरे को समझ में नहीं आई. वरुण धवन ने अक्टूबर की थी, विच वॉज काफ़ी लाइक आर्ट हाउस एंड एकदम स्लो पेस्ड एंड ऑल. भाई मेरे को तो वो कॉन्सेप्ट ही क्रीपी लगा. भाई तुम वो लड़की को जानते नहीं हो ठीक से, जस्ट बिकॉज शी वर्क्स इन द सेम प्लेस एज यू. वो कोमा में चले गए 1-2 साल, तुम 1-2 साल हॉस्पिटल जा रहे हो. ब्रो दैट्स अ अल्टीमेट लेवल ऑफ सिंपैथी. आई रिमेंबर मैं जैसे कुछ गाना देख रहा था यूट्यूब पे अक्टूबर का, उसमें नीचे किसी ने नहीं मिलेगी. मतलब तुम कितना भी तुम हर रोज जा रहे हो उसके हॉस्पिटल, इट्स क्रीपी ब्रो. सिंपल वरुण, बट देखते हैं अभी. सबसे मजा आता है जब ऐसे अच्छे डायरेक्टर्स लाइक क्रेड पीछे वैसे बहुत ही मेनस्ट्रीम एक्टर के साथ जुड़ते हैं और हकते हैं दोनों. वो मेरा बेस्ट पॉप कल्चर मोमेंट होता है. मस्त आके ऐसे हगो सब साथ. क्या हो सकता है अभी ऐसे कोई डायरेक्टर जो शाहरुख खान मीट्स इम्तियाज अली वाज राइट, लाइक उसने तमाशा बनाया. रणबीर कपूर मीट्स अनुराग कश्यप. बिल्कुल वियर्ड ऐसे मिसमैच शिट. भाई फॉर सम रीजन किसी को लगा कि ये वर्क करेगा. करण जौहर विलन प्ले कर रहा है, रणबीर कपूर 1920s बॉम्बे में. भाई रणबीर कपूर तो उसका तो नाम ही मत लो भाई. तमाशा फिर भी टॉलरेबल. भाई ब्रह्मास्त्र तो fuck that shit. लास्ट देखा था ना मैंने, रिव्यू पढ़ा. Yeah bro, ब्रह्मास्त्र का सीन ही हो गया था that I so again yeah I'm, as I said before, I'm relatively new to whatever I'm doing, to my professions and all. So like इससे पहले तो मैं freelance करता था, work from home करता था, but India Today has been like my first office job. So obviously अभी कुछ चीज़ें जो मेरे बॉसेस को वो नॉर्मल लगेगा, मेरे लिए बहुत वो वाला लाइक यू नो इट्स समथिंग न्यू. तो माय बॉस टोल्ड मी ब्रह्मास्त्र जब रिलीज़ हो रही थी उसके 2 दिन पहले एक रोहिणी में PVR में वो था एडवांस स्क्रीनिंग था, वो प्रेस स्क्रीनिंग. तो बोला वो तू चल रहा, तू तेरे को ज़्यादा रिव्यू करना, तू जा वॉच ब्रह्मास्त्र. एंड उससे पहले भी आई रिटर्न सम पीसेस रणबीर कपूर व्हाटएवर. तो मैं तो भाई उसी से इम्प्रेस हो गया. वाओ, मेरे को चलो एटलीस्ट ब्रह्मास्त्र टट्टी होगी तो एटलीस्ट मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ उसके लिए यार. उसके बाद प्रेस स्क्रीनिंग तो मस्त था, बट
it was 3D. Now I have stopped watching 3D movies, but सर दर्द होता है यार, नहीं IMAX में देखो कोई नहीं. रोहिणी में तो नहीं. हाँ मतलब, और ब्रह्मास्त्र नहीं देखना मेरे को 3D में, मैं रावण देख लूँ उससे अच्छा. इनफैक्ट लाइक अभी जो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, लाइक ब्रह्मास्त्र के VFX अच्छे होंगे. हाँ, ब्रो तुमने मिस करा. तो भाई क्योंकि आई थिंक रेड चिलीज, जो शाहरुख का रेड चिलीज VFX एंटरटेनमेंट जो भी है, दैट वाज अटैच्ड इन बोथ ब्रह्मास्त्र एंड रावण. बट हाँ, मैंने भी रावण को इतना अच्छे से नहीं देखा हुआ उस टाइम, बट नाउ दैट पीपल आर कंपेयरिंग, जैसे ठीक है यार, जिसको ब्रह्मास्त्र का VFX अच्छा लग रहा है, गुड फॉर यू. मेरे को जस्ट VFX क्वालिटी अच्छा है, बट इट्स जस्ट देयर इज नथिंग न्यू टू इट ब्रो. इट्स लाइक बस और आग चलते जा रहे हैं, ठीक है. तो उसमें मैं अब एज यू सेड रिसर्जेंस हो रहा है रावण का. पीपल शो रावण के सीन्स, यू नो, वो क्यूब्स दे आर कमिंग टुगेदर एंड दिस इज बैक इन 2010 या 11. हाँ, ऐसे सेक्सी है वो, काफी सेक्सी है फॉर इट्स टाइम. एनीवे मैंने ब्रह्मास्त्र आगे चलाता तो लाइक थर्ड, हाँ हाँ, मे बी इंटरेस्टिंग होता वही. बट एनीवे ब्रह्मास्त्र आई वॉच्ड, एंड मेरे को तो वैसे ही रणबीर कपूर बायस है, आई डोंट लाइक दैट गाय. बट आई वाज लाइक नहीं भाई, बायस नहीं हो सकता भाई, फिल्म क्रिटिक टाइप्स बनना पड़ेगा अब ब्रो. बट आई कांट. सो आई फाइनली रोट माई डेली रिव्यू ऑन ब्रह्मास्त्र एंड आई गेव इट 1.5 stars out of 5. लॉट ऑफ पीपल, क्या होता है वो ना, एंटी एक्सपेक्टेशन रहता है. अब अगर मैंने बोला इतनी बकवास है, तो मेरे जो whoever has read it or my friends, now they will watch it and then इतनी तो बकवास थी नहीं. अब अगर मैं बोलता बहुत अच्छी है, तो बोलते इतनी तो अच्छी थी नहीं. तो anyway then people started saying that bro, but मूवी का तुम देखो स्केल है और एक यूनिवर्स जैसा बनाया हुआ, मतलब वो सब ठीक है, बट आई कांट टेक अ मूवी सीरियसली विद, मतलब यार मैं ज़्यादा आमिर खान टाइप से बनना चाहता कि मैं सिर्फ स्क्रिप्ट एनालाइज कर रहा हूँ एंड ऑल. बट यार स्क्रिप्ट में तो उन्होंने बिल्कुल दिमाग, सारा बजट एफेक्ट्स में चला गया. स्क्रिप्ट पता नहीं क्या ही लिखा उसमें. लिटरली लाइक शिवा गेट्स इंट्रोड्यूस, रणबीर कपूर शिवा, एंड ही वो टिपिकल रॉक स्टार टाइप्स, एकदम आलिया भट्ट को देखता है, एकदम उसके पीछे भागता है. एंड विद इन 5-6 minutes ऑफ देम मीटिंग रैंडमली लाइक, मेरा नाम शिवा है, मेरा सरनेम नहीं है क्योंकि मैं अनाथ हूँ, पर मेरी वाइफ का जो सरनेम होगा मैं वो ले लूँगा. तुम्हारा क्या सरनेम है वैसे? चल क्या रहा है? हाँ, बाय द वे मैं DJ भी हूँ, बट मैं मैं चौल में रहता हूँ. और वो आलिया भट्ट NRI है. आलिया भट्ट को कन्विंस कर लेता है कि भाई तू आ मेरे साथ चौल में आ. उसके बाद बोलता है नहीं तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम बहुत जज करोगी. वो उधर उसका दिल पिघल जाता है कि ओ ये देखो चौल में ऑर्फनेज में ऑर्फन्स के साथ है, ये है वो है. एंड उसके बाद जो भी इवेंचुअली जो भी सुपर हीरो टाइप स्टोरी चल रहा है, दे हैव टू ट्रैवल टू दिस प्लेस टू दैट प्लेस. आलिया भट्ट से हाँ मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ, क्योंकि मेरा नाम ईशा है और ईशा का मतलब पार्वती, और पार्वती शिवा के साथ आते. क्या हो रहा है? वो सब ठीक है, पर तेरी डिग्री जो यूएस में थी, हाँ हो मैं तेरा सेमेस्टर जो चल रहा है, एंड सो मतलब ठीक है, VFX एंड ऑल द कम इन द सेकंड हाफ मोर. You see scale of the movie, but first half में तुम्हारा mood off इतना हो गया that you can't take it seriously. And it's the first 10 pages script का, if I'm wrong. और वो रूल भी तो होता है script में कि पहले 10 you have to draw their attention ना. अब you can't just draw your attention just because तुम्हारे पास big budget superstars है like Ranbir and Alia and all. And Alia, I really like Alia as an actress. इधर उसको इतना मिसयूज कर दिया यार, पूरा टाइम शिवा. वो जितना टाइम आलिया करण जौहर बोलता है कॉफी विद करण पे, उतना टाइम वो शिवा बोलती रहती है. शिवा ये वो पता नहीं यार. एंड मतलब कुछ वाइब ही नहीं आ रही. वो उसका बोल रहा है ही कैन लाइक शूट फायर प्रोजेक्टाइल्स आउट ऑफ हिज हैंड्ड्स, बट मैं चिंगारी कैसे स्टार्ट करूँ तो वो लाइटर देता, स्विच ऑफ है. अमिताभ लिटरली लाइटर देता उसको, ये ले भाई सुट्टा मार ले. आई कांट विद रणबीर कपूर एंड दैट मूवी. रणबीर कपूर एक मूवी थी विच आई थिंक, मतलब ये यूजली ऐसे सिनेफाइल वेचेस वगैरह भी दिखाते हैं, अंडररेटेड मूवी, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर. आई वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग फिल्म. यशराज ने बनाई थी वो, यशराज फिल्म से प्रोड्यूस की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी. बीच में वो मस्त एक्सपेरिमेंट है. हाँ, बैंड बाजा बारात एंड रॉकेट सिंह, तितली. हाँ वी विल वाचिंग तितली कल. तितली ओपी. ये यशराज ने क्यों बनाई? लाइक क्या चाह रहे थे वो ऐसे ही बीच में उनका थोड़ा ऑल्टरनेट वो सिनेमा वाला मोड आता है आई गेस. नहीं मेरे को उनको हेल्प भी नहीं होगी. लाइक उसने तितली क्या, तेरे को क्रेडिट चाहिए, क्यों चाहिए? तू ऋतिक रोशन के साथ बना ना भाई वॉर. भाई वॉर ये है ब्रो. पीपल थिंक
स्पेशली आफ्टर द ब्रह्मास्त्र रिव्यू सम पीपल थॉट आई एम बीइंग टू चूजी और मैं वैसा टाइप हूँ जो सिर्फ आर्ट हाउस वगैरह देखते हूँ. ब्रो आई लव्ड वॉर. वॉर वाज लाइक वो 2000s की जेम्स बॉन्ड मूवीज ना एकदम मसाला भाई. मतलब वो भाई फेस कॉपी किया. मिशन इम्पॉसिबल यही तो होता है. हम मिशन इम्पॉसिबल को इतना प्रेज करते हैं जस्ट बिकॉज टॉम क्रूज इधर उधर से कूद रहा है. भाई मस्त है भाई वॉर. स्टंट्स खुद कर रहा है भाई वो भी मतलब अभी टॉप गन मैवरिक भी कुछ भाई मेरे तो वो भी हॉट टेक है. टॉप गन मैवरिक कुछ ज़्यादा ही मसाला हो गया. बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. कुछ ज़्यादा ही अच्छी कैसे मतलब लाइक टॉप गन में नहीं देखी. आई मीन ही इज़ सो ओल्ड इसमें एंड ही इज़ उनका ट्रेनर जैसा बना हुआ है. बट नहीं भाई सब उड़ाएगा. सारे प्लेन उड़ाएगा. जो भी आउटडेटेड प्लेन है वो भी उड़ाएगा. वो टॉम क्रूज है. टॉम क्रूज सब कर सकता है. हाँ वो बीच में वो चल वो थोड़ा उलझा. बट लाइक माई पॉइंट इज दैट तुमने उसको वन मैन आर्मी बना दिया तो बाकी कास्ट को रखा ही क्यों है. ये सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय कर देगा. इसने कूल एविएटर्स पहने. हाँ, 40 साल से ये सेम एविएटर्स चल रहे हैं. बट हाँ वॉर वॉज प्रीटी इंटरेस्टिंग उस टाइम पे. एंड वो उनके बीच बिकॉज देयर वाज नॉट अ मेजर हीरोइन. वानी कपूर आती है मर जाती है. वो तो क्या ही बोले. वानी कपूर कैसे रेलेवेंट भी क्यों है पता नहीं. बट उसमें टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन के बीच मस्त होमोएरोटिसिज्म है. ऋतिक रोशन कम्स आउट ऑफ हिज हेलीकॉप्टर समथिंग एंड टाइगर श्रॉफ ऐसे देख रहा होता ताड़ रहा होता है उसको लिटरली. भाई अबे हाँ उसमें एक पार्ट होता है वेयर दे हैव अ फीमेल कोलीग एंड वो बोलती है उसकी शादी होने वाली थी. वो ऋतिक को बोलते हैं. ऋतिक उसका सीनियर होता है. बोलता है सर अगर मैं अभी शादी नहीं कर रही तो आपसे ही शादी करती. देन टाइगर श्रॉफ कम्स इज लाइक गेट इन लाइन. I'm like bro ये मस्त है. ये मस्त है for a YRF Bollywood blockbuster movie. This is interesting. And सही है. अभी वॉर का सीक्वल भी आएगा. अभी वो भाई आजकल सब मस्त है. अब सब यूनिवर्स बना रहे हैं. सब अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स. वॉर इज अपेरेंटली कनेक्टेड टू पठान जिसमें सलमान खान का कैमियो है टाइगर. सो इट इज कनेक्टेड टू टाइगर मूवीज. YRF का वो है YRF ना भाई ये स्पाई. बजट शिट कर जो लाइक इंडी फिल्म मेकर नहीं कर सकता. वो कौन सा यूनिवर्स बनाया. अपना ही सेट नहीं बना पा रहा. भाई बट हाँ ये भी एज यू सेड लाइक कभी कभी इंटरेस्टिंग लगता है व्हेन लाइक वेरी money minded blockbuster directors or producers back something which is like totally unexpected. Randomly, बहुत ही random shit. मोह के धागे. What do you think of the whole Ayushman Khurrana universe? जहाँ पे he's a regular Indian dude with a regular Indian problem and then he goes on a journey to solve that problem. आयुष्मान खुराना है जो DU का एवरेज एटलीस्ट मैं नॉर्थ कैंपस से तो बोल सकता हूँ जो एवरेज कोट एंड कोट वोक बॉय बनना चाहता है वो आयुष्मान खुराना है. कि मतलब ठीक है तुम हाँ बनना चाहते. तुम एलआई हो समझ में आता है. एलआई का मतलब ये नहीं तुम सब स्नैच कर रहे हो. ब्रो हिंदू कॉलेज में वो हिंदू कॉलेज भी थोड़ा प्रोग्रेसिव होने लग गया है थैंकफुली. उधर वो था हमको ये होता है प्राइड परेड्स भी होते हैं हिंदू कॉलेज में आजकल. प्रॉब्लम ये है प्राइड परेड्स में आर क्वेयर स्टूडेंट्स वो अपना डेमोन्स्ट्रेशन जो भी निकाल रहे नहीं भाई वोक बॉयज आ जाएंगे स्टार्टिंग में. वो बैनर लेके आ जाएंगे बोलेंगे नहीं हमें वी आर ऑल्सो ऑन द फोर फ्रंट. ये से नो टू होमोफोबिया. नुक्कड़ नाटक वाले आधे ज़्यादा सारे स्ट्रेट है. वो लोग भी वो लोग अपना कुछ ट्रॉमा पॉर्न बना देते हैं अबाउट सम होमोसेक्सुअल स्टोरी. एंड देन द एक्चुअल क्वेयर पीपल इन हिंदू दे आर लाइक यार ये तो स्ट्रेट परेड है. तो यही आयुष्मान खुराना का भी यही चीज़ है. आयुष्मान सारे इश्यूज लेगा. मतलब तुम्हारा इंटेंशन ठीक है गेट इट. तुम्हारे इंटेंशन है टू फाइट स्टिग्मास एंड ऑल इवन इफ यू आर इनकरेक्ट एट टाइम्स और इफ यू आर प्रॉब्लमैटिक ऑल्सो इन योर अप्रोच. बट आयुष्मान का डायलॉग बाजी एंड सेकेंड इवन फॉर द वंस हु लाइक आयुष्मान फिल्म्स नथिंग अगेंस्ट देम बट आई वॉन्ट देम टू रियलाइज. मैं ये बोलता हूँ कि आयुष्मान का बिगेस्ट एडवांटेज इज हिज सपोर्टिंग एक्टर्स. आयुष्मान खुद एक्टर ठीक है भाई. वो सेम रोल ही करता है. ही इज़ अ वेसल. अबे वो आप बधाई हो देखो उसमें नीना गुप्ता एंड वो गजराज राव एवरीवन सिम्ड ओवर देम. बरेली के बर्फी में राजकुमार राव पंकज त्रिपाठी. विकी डोनर में अनु कपूर वाज ग्रेट. सो इट्स द सपोर्टिंग एक्टर हु मैनेजेस द मूवी. हाँ हु मेक आयुष्मान. और वरना तो अभी देख लो वो आई उसकी इस ईयर नॉर्थ ईस्ट सेट मूवी थी. नाम भी क्या था भूल गया. जो भी है भाई उस मूवी में लिटरली मतलब भाई तो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी फाइट कर रहा है. तो तुम हमें ये समझाओ कि उधर सेपरेटिज्म वगैरह क्यों हो रहा है. क्यों उनको गुस्सा है टुवर्ड्स इंडियन मिलिट्री. उधर डायलॉग बाजी कर रहा है. बोल रहा है वी आर नॉट साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन ईस्ट इंडियन वट एवर वी आर इंडियन. मतलब अबे यार क्या चल रहा है भाई ये क्या. और ये इट वाज बाय द सेम गाय हु डायरेक्टेड आर्टिकल 15. या अनुभव सिन्हा यही नॉर्थ ईस्ट वाली जो आई थी भूल गया जो.
तो अनुभव सिन्हा भी बड़ा, वो भी लाइक आयुष्मान टाइप से नहीं, ही सो ही डायरेक्टेड आर्टिकल 15, उसमें तुम अगेन दिखा रहे हो मतलब ठीक है तुम कास्टिज्म दिखा रहे हो, बट जो लोअर कास्ट कैरेक्टर्स तुमने रखे हुए उनको यू आर जस्ट यूज देम एज वेसल्स, इनको मारना है। वो जैसे हम हीरोइंस, क्रिस्टोफर नोलन अपनी मूवी में हीरोइंस को मार देता है, वही दैट्स द ओनली पर्पस। तो ऐसा, एंड यार वो IPS ऑफिसर दिखा है आयुष्मान को, IPS ऑफिसर, तो मतलब उसने UPSC वगैरह दिया होगा। एंड आई गेट इट, UPSC वाले भी थोड़े मतलब हो सकते हैं, थोड़े मतलब हो सकते हैं भाई, बट भाई उसमें आयुष्मान खुराना बोल रहा, ओह अच्छा ऐसा कास्ट सिस्टम होता है, मेरा कास्ट क्या है, लाइक ब्रो यू आर एन IPS ऑफिसर, ये क्या है भाई। और उसके जो भी है मतलब ठीक है, मूवी अच्छी लगी बुरी लगी जिसको भी। अनुभव सिन्हा के ट्रू कलर्स दिखे थे सम मंथ्स लेटर, एक सो इट्स अबाउट these 2-3 Dalit girls who were killed and hung and all by upper caste people, which keeps on happening unfortunately. तो एक इंसिडेंट हुआ था ऐसे ही, like even though this was itself based on a real incident, ये मूवी के रिलीज के बाद कुछ कई महीनों बाद 2020 में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ when I was not Hathras but it was some incident where 2 young Dalit women were killed. इस मदरफकर अनुभव सिन्हा जिसके पास इतने रिसोर्सेज है, इन्फ्लुएंस है, ब्लू टिक अकाउंट है तुम्हारे ट्विटर पे, लीस्ट यू कैन डू इज तुम कुछ फंड रेजर बना रही हो, यू जस्ट शेयरिंग अवेयरनेस दैट यू नो दिस वाज शेमफुल। दिस इडियट ही शेयर्ड अ सीन ऑफ आर्टिकल 15 and said, remember that scene where Ayushman walks and he finds corpses of 2 girls, that scene is happening in real life now, and ऐसे करके उसने लिख दी। Like he अपना सेल्फ प्रमोशन कर रहा है भाई, उधर लोग मर रहे हैं, वो सेल्फ प्रमोशन कर रहा है। एंड व्हाट्स इवन वर्स इज दैट आई स्क्रॉल डाउन and there are people with other blue tick accounts, celebrities or whoever, who are like, yeah Anubhav sir, what a movie you made, आप जीनियस हो, ऐसा हो गया। मतलब ऐसा लगा सटायर की ज़रूरत ही नहीं, हमारे आंखों के सामने सटायर हो रहा है, ये मतलब क्या बकवास है। तो अभी इनफैक्ट अभी तो समवन वाज सेइंग कि आयुष्मान विल प्ले सावरकर इन अ बायोपिक, बट अभी वो रणदीप हुडा ने ले लिया वो रोल। सही है, सब एक दूसरे सब करते रहो जो करना है भाई। बट हाँ, आयुष्मान से तो मैं वो हार गया, आयुष्मान कभी खास लगा ही नहीं एज अ सेड। इवन द मूवीज दैट आई लाइक जैसे विकी डोनर मुझे ठीक लगी, भाई उसका एक्टिंग टिपिकल एक्टिंग है, वही दिल्ली का लौंडा टाइप्स उसको बना देते हैं। गोविंदा वाज if Govinda was Ayushman तो यही मूवीज बनती, स्पर्म डोनर नंबर 1, IPS ऑफिसर नंबर 1, सब नंबर 1। Why I said he has the makings of a DU woke boy and all, क्योंकि दिल्ली का लौंडा वो प्ले करता है इन मूवीज, उसको ऑफ स्क्रीन देखना, कभी ऑफ स्क्रीन ही पता नहीं थोड़ा पता नहीं प्रिटेंशियस सा हो जाता है। He's like, I come from a Punjabi family but I could have been a Bengali because I'm so much into arts। और देखो मैं तो कविताएं लिखता हुआ, वो उसको कुछ गाना मिट्टी दी खुशबू ये सब वो है यार। That's the average woke boy that you find, like pseudo woke boy on Twitter, कि मतलब हाँ I'm a slam poet, नुक्कड़ नाटक भी करता हूँ सोशल इश्यूज के लिए, #woke और ये वो, बस मैंने यही है, मतलब ये इट्स टेम्पलेट है भाई। आयुष्मान इज अ टेम्पलेट, जीता जागता टेम्पलेट जो मैंने DU में देखा है। ऑफ कोर्स गिटार में 4 कॉर्ड आते, साला लोग मस्त नाच रहे होंगे, कुछ भी जो भी बज रहा है, दिलजीत दोसांझ AP ढिल्लों व्हाटएवर जो भी, एक आयुष्मान खुराना टाइप्स आता है DU पार्टीज में जो हर टाइम गिटार लेके, हाँ चलो गैस पानी दा रंग बजाता हूँ, थोड़ा पिंक फ्लॉयड बजाता हूँ। इतना गंदा डाउनफॉल आया, क्रिंज हो गया एकदम। आई कांट भाई, अकॉस्टिक मतलब एक टाइम पे पर्सनालिटी ट्रेड बना सकते थे। मैंने भी गिटार इसीलिए सीखा था कि कूल बन सकते हैं, बट अब तो भाई तो वाइब किलर हो गया। कभी भी मन करता है कि भाई किसी का गिटार तोड़ दो उसके मुंह के सामने, प्रॉपर्टी डैमेज। अरे यार, और प्लस I don't understand what's the need to make everything acoustic. आजकल ऐसा है, like give me the most non-acoustic song and कोई बंदा आ जाएगा, हाँ ऐसी रैंडम मतलब DU में ऐसे लॉन वॉन में बैठ के, हाँ guys ब्राउन मंडे I'll sing acoustic version, और फिर साला एकदम मस्त एकदम एक बहुत एक ही टाइप का वॉइस पकड़ के एंड बस उसको वो अकूस्टिक रिक्रिएट कर लेते। एक एबॉमिनेशन अकूस्टिक वाले, दूसरा एक्सट्रीम में अपना हमारे इंस्टाग्राम वाले इलेक्ट्रॉनिक रीमिक्सर्स जो हाँ भाई लो-फाई रिवर्ब सब में डाल दो, या भाई किसी का वॉइस पकड़ के वो हाँ बस सैम्पल मार के भाई
तो तू डीयू में हिस्ट्री पढ़ रहा था, हिस्ट्री में Oh, पढ़ते fuck, हाँ. क्या है? मैं इंजीनियरिंग मैंने हिस्ट्री ली थी तूने ऐसे because पढ़ा क्या कि तू फिल्म क्रिटिक बन गया? like I took history honors उस time पे because I just needed something, some humanities stream, क्योंकि मैंने and I was really interested in history from बचपन से, even though I knew कि इंडिया में तुम इंडियाना जोन्स टाइप्स नहीं बन सकते. राम सेतु में वो आर्कियोलॉजिस्ट बना अक्षय कुमार, ठीक है, वो तो ऐसा नहीं बनना. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस इटसेल्फ लुक्स लाइक अ खंडर, ऐसे वो एकदम आर्टिफैक्ट ही है खुद में. बट या बट आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड एंड मेरे लिए थिंग वाज दैट अंडरग्रेड तो करना ही है. माय पेरेंट्स वुड नॉट बी लाइक हाँ भाई ड्रॉप आउट कर ले, कुछ ऑप्शन ही नहीं था, कुछ प्लान बैकअप प्लान भी नहीं था मेरे पास. एंड मेरा क्लोजेस्ट ऑप्शन दैट आई हैड वाज इंग्लिश ऑनर्स और हिस्ट्री ऑनर्स. इंग्लिश ऑनर्स बिकॉज आई ऑलवेज लव्ड राइटिंग, बट अगेन दिस माइट साउंड वेरी इमेच्योर, बट उस टाइम पे मुझे लगा सेंस है फर्स्ट ईयर व्हेन आई हैड जॉइन, मुझे लगा यार इंग्लिश ऑनर्स करूँगा ना आई विल लूज इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि फिर वो फोर्स्ड होगा कि आप अच्छा शेक्सपियर का बुक पढ़ो और ये रटा हुआ मीनिंग तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है. बट आर्ट का तो इंटरप्रिटेशन शुड बी एनीथिंग ना. हाँ भाई. और ऐसा भी नहीं कि इफ आई डोंट लाइक शेक्सपियर, प्रोफेसर बोलेगा फक ऑफ, तेरे को मार्क्स चाहिए तो यू हैव टू लाइक शेक्सपियर और मिल्टन और हुएवर, क्या चौसर हुएवर. तो आई वाज लाइक यार इंग्लिश ऑनर्स तो नहीं हो पाएगा, हिस्ट्री ऑनर्स कर लेता हूँ ऐसे ही, उसके बाद देखते हैं क्या होता है. देखते हैं मैं चला गया. मोस्टली हिंदू कॉलेज, इवन दो इट्स वन ऑफ द टॉप हिस्ट्री कॉलेज. उससे पहले एक्चुअली मैं स्टीफेंस में गया था. स्टीफेंस में इंटरव्यू होता है, बाकी कॉलेज में इंटरव्यू अब तो फिर भी चेंज हो गया. उस टाइम पे सिर्फ कट ऑफ था, यूर इन इफ़ यू मीट द कट ऑफ. स्टीफेंस में इंटरव्यू भी होता है, वो रोडीज टाइप्स इंटरव्यू होता है. उधर बीटी हो गई, उधर मैं गया. यार आई हैव स्टडीड एनसीईआरटी हिस्ट्री ओनली, और बाकी जो इधर उधर हिस्ट्री टीवी देखा होगा, एंशिएंट एलियंस वगैरह, मस्त इंटरेस्ट है. ये लोग मेरे को जज कर रहे हैं, व्हाट हिस्टोरियंस डू यू रीड अबाउट, व्हाट ड्रू यू टू हिस्ट्री. मैंने बोले भाई डैन ब्राउन की बुक्स मस्त लगती थी, विलियम डैलरम्पल, ये सब. अच्छा दे आर नॉट हिस्टोरियंस, दे आर राइटर्स. तो ठीक है भाई, ओके, मतलब मैं क्या करूँ, एनीवे दे डिडंट टेक मी, सो आई गॉट इनटू हिंदू. एंड everyone 90% ऑफ द क्लास वर यूपीएससी एस्पिरेंट्स. बहुत स्कोरिंग होता है हिस्ट्री और पॉल साइंस स्पेशली, बहुत स्कोरिंग होता है इफ यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट. तो nobody wanted to be a historian, and I doubt if anybody became a historian from my batch at least. And by second year, my parents might have still thought first year में ये भी यूपीएससी कर लेगा, बहुत पढ़ाई वढ़ाई करता है. सेकेंड ईयर तो बोले नहीं, ये नहीं कर पाएगा. क्योंकि उस टाइम पे there was this publication, still is, it's the student newspaper called DU Beat. उनका इंस्टाग्राम भी है, they have a print also. generic ऐसे कॉलेज के पब्लिकेशन. It was the first one. ये चौड़ है DU Beat, but DU Beat के बाद बहुत रिप ऑफ्स भी आ गया था कैंपस में. DU Express, DU Assassins, पता नहीं क्या क्या आ रहा था, ठीक है. और ये सबको पैसे कहाँ से मिलते हैं, ये लोग स्पॉन्सरशिप लेते हैं फेस्ट का. फेस्ट तो बहुत, ऑल्दो DU Beat ये सब पैसा कुछ नहीं देते. एटलीस्ट DU Beat ने तो मेरे को कभी पैसा नहीं दिया, बट उस टाइम मुझे भी पैसा नहीं मिलता. एक्सपोजर. तो मैं चला गया DU Beat में, आई बिकेम लाइक अ राइटर, हिंदू से न्यूज़ कवर करता था, मेरे को मज़ा आने लग गया. And then by third year I became their web editor. तो then I was like, you know what, ये DU Beat तो थोड़ा मतलब अब थोड़ी खुद की भी ईगो आ गई कि हाँ I can do more than this. I started doing internships and all. Then I realized कि यार अभी तो I don't know, even right now I don't know what I'm great at, but I was like ये this is still possible. And history में मैं बोर हो गया ब्रो पढ़ने में, because क्या पढ़ते क्या था हिस्ट्री? यही थे कि जो बाकी एकेडमिक डिसिप्लिन्स में होता है दैट आपको जो भी हिस्टोरिकल इवेंट लेंगे, इट्स नॉट लाइक अ स्टोरी बुक एनी मोर, राइट. इट्स नॉट एनसीईआरटी, इट्स लाइक दबा के सोर्सेज. सो इफ अ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन सेड औरंगजेब ने ये किया, यू हैव टू counter that, or you have to balance it with what a right-wing historian also might have said, or what of some Gora historian from last century might have said. So it became too bookish for me. सब कुछ पढ़ना पड़ेगा हमें सबके सब just to get to that one point. या तो एक पॉइंट के लिए हमें मल्टीपल स्कॉलर्स को पढ़ना पड़ेगा, and जितने तुम ज़्यादा वो स्कॉलर्स मेंशन करोगे उतना बेटर मार्क्स मिलेंगे. सो एट वन पॉइंट गॉट टू बुकिश फॉर मी. एंड अभी उसके बाद से देन हाउ जर्नलिज्म केम इनटू द पिक्चर वाज, बट हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आई वुड स्टिल लाइक इट. वो उधर जो जैसे पढ़ा रहे इट जस्ट डिडंट सूट मी, बट आई वाज लाइक यार देख, मैं कोई PhD करके मैं कोई ब्रेक थ्रू तो लाऊंगा नहीं हिस्ट्री में. But what I can do is, because the scholarly articles and books that I was reading, they were not simple. Like lay persons को नहीं समझ में आएगा. So what I started, like what I felt like what I can do is, and this I got inspired by so many Instagram pages, history pages that have come out now. Brown history के बाद से
So that they दिल्ली में भी तो इतिहासोलॉजी हाँ, so इतिहासोलॉजी का जो फाउंडर है एरिक चोपड़ा, ही वाज माय स्कूल जूनियर एंड देन ही वेंट टू स्टीफेंस टू परस्यू हिस्ट्री. तो आई लव व्हाट ही डिड. उसने अगेन लाइक आई डोंट नो अगर उसने कोई अभी ऐसे कुछ यू नो बिकॉज ही इज ऑल्सो यंग, ही इज यंग टू हैव लाइक अ ब्रेक थ्रू इन हिस्टोरिकल रिसर्च, बट आई एम ग्लैड व्हाट ही हैज डन. ही हैज डन बेटर जॉब देन हिस्टोरियंस. ही हैज वाटर्ड डाउन द लैंग्वेज फॉर द मासेस. उसने ऐसे इंटरैक्टिव इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह बनाए. सो दैट्स व्हाट आई ऑल्सो वांट टू डू अल्टीमेटली एंड व्हाट आई वांटेड टू डू जर्नलिज्म में भी. लाइक आई वाज इंटर्निंग फॉर सम प्लेस, तो दे न्यू कि ये न्यूज़ पीसेस से ज़्यादा कल्चरल पीसेस लिखेगा. तो मैं क्या कर रहा था, दिल्ली में जो भी मेरे को दिख रहा है मैं उसका हिस्ट्री जानने लगा. सो लाइक गन शॉप्स है, कश्मीरी गेट और ओल्ड दिल्ली वाला जो साइड है उधर ओल्डेस्ट गन शॉप्स है दिल्ली के, बहुत सारे अंडर डिफरेंट ओनर्स. वन जैन गाय ओन्स अ शॉप, वन पंजाबी गाय ओन्स अ शॉप. सो आई जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू देम कि हाँ भाई बताओ तुम लोग कैसे सेटल हुए. वो लोग मतलब पार्टीशन से आए हम, अच्छा गन का बिजनेस कैसा चल रहा है ये वो. तो वो जस्ट अ स्टोरी बिहाइंड इट एंड कैन बी बिहाइंड एनीथिंग. लाइक आप दारू पी रहे हो, ओल्ड मॉन्क पी रहे हो, what is the history behind it? There's something interesting behind it. I did my research on it. फिर पता चला ओल्ड मंक का जो पुराना वर्जन था that was owned by जनरल डायर का ग्रैंडफादर. What? जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग मैसेकर किया. सो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है. सो आई लव दिस एंड आई एम लाइक ये पॉप हिस्ट्री अब बोल सकते हैं इसको. So you take something which is relevant Yeah. and then you get to the bottom of it कि आया Wait, कहाँ से. wait. So even like what I do currently also in my work sometimes that if I'm not doing stories that require too many sources, I just do research. Like instead of talking to people, I read up. और उसको मैं फिर water down कर देता हूँ. Like अभी कुछ पीस लिखना था रिवोल्ट ऑफ 1857 पे. मंगल पांडे हमने मूवी देखी आमिर खान की, तो लॉट ऑफ पीपल से दैट मंगल पांडे स्टार्टेड द रेवोल्यूशन एंड ऑल. बट देयर आर सम इंडियन एंड यूके हिस्टोरियंस who wrote that apparently when Mangal Pandey like उसने सूता basically एक ब्रिटिशर को, like fucking killed him later on, and that's how some people say उस मेरठ वाले एरिया में that's how the revolt started. Now some sources suggest that Mangal Pandey was really high on bhang. या उसने बहुत भांग कर रखी थी, उसका माथा घूम गया. वो ब्रिटिशर ने बोला भाई मार्च वार्च कर, हट यहाँ से, और उसको सूद दी. No, this is so interesting and we don't and obviously we can't teach all of this in history books, but जो like pop historians है, I think like pop historians के पास scope है आजकल social media के time पे. It's fun, you can make fun graphics out of it, you can make fun videos out of it. So वो what It's like Tarantino taking an incident which happened in Yeah. the 1970s और उसको कुछ वही अलग ही एंगल से. हाँ. एंड जैसे टैरेंटिनो चलो फिर भी फिक्शनलाइज कर देगा, हम एक्चुअल थ्योरीज बता रहे हैं तुम्हें. एंड वो जैसे वाज दिस कॉमेडी सेंट्रल का सीरीज था ड्रंक हिस्ट्री करके, आई थिंक. हाँ, ड्रंक हिस्ट्री वेयर दिस टू पीपल ड्रिंक एंड देन दे नैरेट लाइक अ रियली एक्सेंट्रिक स्टोरी फ्रॉम द पास्ट. तो है यार फन चीज़ें हैं हमारी हिस्ट्री में. स्कोलास्टिक के कुछ बुक्स भी आती है हॉरिबल हिस्ट्रीज करके, टेक द मोस्ट ऑफ बीट बट वो फैक्ट्स है. Most of the thing it comes out, that's the thing, people think history is a very serious field and अगर तुम academically pursue करोगे unfortunately serious ही रहेगा, but you can be like ऐसा थोड़ा pop types चीज़ तुम कर सकते हो. Like I can't say much about science because I don't know much about science, but what this guy does, Bill Nye the science guy, हाँ तो बिल ने एकदम वाटर डाउन करेगा so that people like me who don't know shit about science हम भी समझ जाएंगे. नील डिग्रा टाइसन भी थोड़ा बहुत ट्राई करता है उसको, मतलब कि you know हम सिंप्लीफाई करें एस्ट्रोफिजिक्स है, इसको नहीं कर सकते तुम सिंप्लीफाई. उसका ट्राई करने में ऐसा लगता है ही टेक्स प्राइड इन द फैक्ट कि लाइक उसे पता है तो हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. वही तो मेरा आई थिंक लाइक मुझे फ्यूचर में भी ये करना है दैट देयर इज सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज फनी बिकॉज हिस्ट्री इज ऑलवेज बीन अबाउट ह्यूमंस फक अप एवरी टाइम. हुमायूं तुम जा रहे हो, हुमायूं अपने स्टेयरकेस में गिरते गिरते मरा. मेरे हिसाब से अभी की जनरेशन के लोग बोलते हैं कि लाइक ये है सैड है whatever, और इतने सेंसिटिव है. भाई हमारी जनरेशन ने हगा है साफ कर. लाइक मैं कोई भी ऐसे बोलता ना कि तुम्हारे पुराने जनरेशन से कि लाइक बड़ों की बात सुनो. क्यों सुनो भाई, तुम लोग सर्कस देखने जा रहे थे, वहाँ पे हाथी घूम रहा था साइकिल पे एंड फॉर सम रीजन यू बोले कि ये तो होता है. तुम्हारी क्यों मैं बात सुनूं भाई. सिनेमा देख लो. सम पीपल लाइक मतलब अपने टाइम पे कुछ अच्छा होता है, अभी के टाइम में कुछ अच्छा होगा. पीपल ग्लोरीफाई रोमांटिसाइज सिनेमा की. हाँ आजकल मतलब भाई चंगू मंगू स्कूल के बच्चे होंगे तो आजकल वो बात नहीं रही जो प्रीवियस राजेश खन्ना के फिल्म्स में थी. इसमें
अबे अभी तुम उसको एनालाइज करो फ्रॉम मॉडर्न लेंसेज, यू विल फाइंड सो मेनी प्रॉब्लमैटिक थिंग्स उसमें. उधर वो कौन सी आनंद या नमक हलाल एक मूवी थी जहाँ राजेश खन्ना एंड अमिताभ और टिंग शार सोप गिर जाता है, सोप गिर जाता है तो वो तो मतलब लाइक अरे साबुन कौन उठाएगा. लाइक यार ये उस टाइम का ह्यूमर था. तो वही है. One thing, as coming back to what I had said before, one thing about Bollywood that has aged well, that's Mathura Das in Border. He has been a vibe. कि भाई जब तुम्हें लग रहा ज़्यादा वही भाई जब तुम्हें प्रेशर आ रहे निकल लो fuck it. सनी देओल अपने उसकी चाइल्डहुड इश्यूज तुम पे भूल जाओ. हाँ मतलब एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी था. मतलब अर्ली ह्यूमंस ऑल ओवर निएंडरथल्स और ये वो एंड even like you know ancient Egypt and all. I remember my teacher, she tried really hard to you know make history fun. उसने बोला था जब we were studying about ancient Egypt, so she was like the Great Pyramid, you know the pyramid जहाँ सिंगिस किंग का तेरी ओर वाला गाना शूट हुआ था. Oh my god. Word, हाँ यार. But हाँ, you asking me about DU history. One of the highlights that I had second year में we start studying medieval history. काफ़ी मुगल्स, काफ़ी दिल्ली सुल्तान्स एंड ऑल. यार अब इस पे भी अब यू नो राइट विंगर्स हैव दिस थिंग दैट यू नो कि तुम इतना मुस्लिम रूलर्स पे क्यों फोकस कर रहे हो एंड ऑल. अब यार वो अलग उनका डिबेट होगा बट एंड आई एग्री टू एन एक्सटेंट दैट रूलिंग डायनेस्टीज लाइक चोलाज एंड ऑल शुड गेट मोर वेटेज. होना चाहिए, पढ़ना चाहिए उनके बारे में. उतना रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है. एंड एज फॉर मुगल्स तुम कुछ भी बोलोगे, आउटसाइडर्स बोलो भाई 200 साल रूल किया उन्होंने. ब्रिटिशर्स ने भी जितना रूल किया, ब्रिटिशर्स जितने भी चोमो होंगे, बट एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट आई हैव टू रीड व्हाट द ब्रिटिशर्स डिड. इट कैन बी एनीथिंग, कैन बी फ्रॉम द जलियांवाला बाग मैसेकर दैट इट डिड और समथिंग लाइक एबॉलिशन ऑफ सती और सम यू नो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स. तो पढ़ना तो पड़े. एंड यार उतने इतने साल रूल किया तो तुम दिल्ली में देख लो ना, मॉन्यूमेंट्स जो आधे ज़्यादा वो दिल्ली सुल्तान या उन्होंने बनाए. हमारा एक टीचर था, कैरेक्टर था, उसने भाई हमें बताया था कि मुगल कोर्ट में आई फॉरगॉट कौन से रूलर के टाइम पे वी आर रीडिंग द लिटरेरी सोर्सेज उसके टाइम पे. तो उसने बोला कि कुछ कुछ चीज़ें तो आपकी होंगी एकदम सीरियस बायोग्राफी टाइप, अकबरनामा, बाबरनामा, ये सब. मतलब बट एक अपेरेंटली देयर वाज अ बुक which had obscenities and crude jokes of that time and the book's name was Gandunama. For real? ये गूगल में नहीं मिला मेरे को कभी, बट द वे ही सेड इट सीम्ड वेरी कन्विंसिंग. एंड फिर मैंने कुछ और पीएचडी से स्टूडेंट से बोला हाँ गांडूनामा है. जेएनयू के लाइब्रेरी पूरा जेएनयू के लाइब्रेरी में भी है उसके कुछ नोट्स. मैं बहुत कंफ्यूज हो गया. एंड देन दैट्स हाउ आई गॉट टू नो दैट गांडू वाज अ क्वाइट पॉपुलर वर्ड ड्यूरिंग अकबर्स रेन. हाँ उधर अकबर को किसी के ऊपर गुस्सा है बोला है गांडू. भाई और बीरबल गांडू ये तो अब बीरबल बहुत आउटस्मार्ट करता था ना अकबर को. हाँ ये अकबर बीरबल स्टोरीज में अकबर को सबसे डम्बेस्ट दिखाते हैं. वो इज नॉट ऋतिक रोशन वाला अकबर, बट हाँ भाई सोच बीरबल अबे गांडू. तो लाइक उस टाइम पे क्या ही होता होगा. ऐसा हिस्ट्री क्यों नहीं हमें पता चल रहा. हिस्ट्री टॉट बाय अनुराग कश्यप. फकिंग हेल. ये मेरा परस्यूट है एज अ हिस्टोरियन. हिस्टोरियन तो हूँ नहीं मैं, बट एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट making history fun and finding an actual manuscript of Gandu. लोग बाइबल, रामायण, महाभारत इसके सब ढूंढते रहते हैं. मैन्युस्क्रिप्ट मेरे को भी मिलेगा, मेरे को भी स्क्रॉल मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है गांडू. बट या मतलब उस टाइम के लिए फन था. बट आई एम ग्लैड दैट somehow accidentally I just found journalism. But हाँ ये नहीं that some people might think that अच्छा तुम्हारा हिस्ट्री डिग्री तो बिल्कुल काम में नहीं आया. नहीं काम आया बिकॉज मैं जितना भी बुलशिट बोल रहा हूँ अभी स्कॉलर्स पढ़ने पड़े वो एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो यू हैव टू हैव सोर्सेज. आप इट्स नॉट एन ओपिनियन पीस. मैं उस एज में नहीं हूँ वेयर आई राइट ओपिनियन पीसेस कि हाँ भाई मेरे को बुरा लग रहा है. नहीं, आई हैव टू कैप्चर the intended demographics audience, so I have to talk to those people and I have to read some material also, which is so I'm glad that history honors did teach me some of that. So yeah, I guess it worked out in my favor eventually. Then after that what happened? Like तो history पढ़ रहा था, yeah, फिर तेरा इस तरफ कैसे include? फिर as I said, write as a journalist. The whole DU beat thing happened and I started freelancing. I started like interning for other publications and उसके बाद when I was graduating then pandemic just started 2020 में. मतलब मई में ग्रेजुएट होना था, अगस्त में भी फाइनली हम लोग वो फर्स्ट जूम बैच था हमारा. तो उसके बाद आई गॉट लाइक रियली टायर्ड. आई वांटेड टू ट्राई
like many other aspiring journalists, I wanted to try for a mass communication course at Jamia. गया एंट्रेंस टेस्ट हो गया इंटरव्यू शाहरुख खान वाला कोर्स या शाहरुख खान वाला तो अभी भी एक पनवाड़ी है जो बोलता है मेरा उधार है शाहरुख खान मैं जामिया आई कुडंट क्लियर इवेंचुअली तो उसके बाद आई गॉट टायर्ड आई वाज लाइक ब्रो मैं गैप ईयर ले रहा हूँ देन आई गॉट अ जॉब एट इंडिया टुडे एंड डेलियो द प्रोडक्ट दैट आई एम वर्किंग फॉर इट्स लाइक अ टेस्टिंग प्रोडक्ट फॉर इंडिया टुडे राइट नाउ वी एम it's more than a news platform, it like cultural pieces and opinions and all for Gen Z, like something like Vice and the Swaddle, but not exactly that, but something like that. So news भी cover करते हैं but like थोड़ा offbeat types and थोड़ा Instagrammable types format जो तो अभी तो it's in a beta mode, like they'll give you more creative liberty. अगर मैं India Today के website या magazine के लिए काम करूँ तो उनके हायरार्की इतना इस्टेब्लिश हाँ वो उनका इस्टेब्लिश इतना वो है ना स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो ऐसा ही लिखना है ऐसे ही है तो डेलियो में वो ऐसा नहीं डेलियो में वी हैव थोड़ा मोर क्रिएटिव लिबर्टी बट अभी बीटा मोड में है सो नॉट मेनी पीपल वुड नो एंड लाइक यू नो दे आर स्टिल वर्किंग ऑन द सोशल मीडिया फ्रंट ट्विटर है बट लाइक लेट्स सी हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स आउट इट्स इंटरेस्टिंग लाइक इट माइट वर्क आउट इट माइट नॉट वो तो टाइम विल टेल बट एटलीस्ट फॉर नाउ ठीक है यार कुछ ना कुछ मिल रहा है करने को आई एम ऑक्यूपाइड कोई लोग को तो क्रेडिट भी नहीं मिलता वो वेब डेस्क करके आ जाता है उनका हेडलाइन बायलाइन सो यही है एंड लाइक थोड़ा मेरे को अथॉरिटी मिल रहा है ब्रह्मास्त्र को 1.5 स्टार्स देने के लिए सो ठीक है फ्लेक्स या आई टॉक टू तरन आदर्श फॉर अ रीसेंट आर्टिकल क्या बात कर बीच में इट वाज अबाउट आई वाज डूइंग समथिंग ऑन बिजनेस बिकॉज़ तरन आदर्श नोज business side also right of Bollywood he's basically क्योंकि आज का कनेक्शन क्या था वो आपको सब चेक करने था I asked him about ये that ये जो रीमेक्स होते हैं जो साउथ के मूवीज़ को रीमेक करते हैं हिंदी में वो कितना बजट बढ़ जाता है एंड वाई इज़ दैट एंड लाइक इज क्या पैटर्न है लाइक जस्ट एनालिटिक्स बिहाइंड जैसे विक्रम वेदा भी आई ऋतिक रोशन की ओरिजिनल मूवी हैड सम बजट ऑफ 10 करोड़ आई थिंक अभी ये ऋतिक रोशन में 140 करोड़ सो लाइक इतना ज़्यादा राइज कैसे होता है एंड लाइक वो हाउ कैन अ मूवी यू नो मेक बैक तो उस पर तरन आदर्श के न्यूट्रल आंसर उसने बोला ब्रो क्वालिटी पे डिपेंड करता है फिल्म अच्छी होगी तो लोग देखेंगे बुरी होगी तो नहीं देखेंगे बट हाँ मतलब आई डोंट थिंक मेरी एज के लोग यूजुअली इतना रिव्यूज ऐसे ओपिनियन टाइप चीज़ें लिख पाते हैं वरना बिकॉज यूजुअली यू सी मोस्ट ऑफ द रिव्यूज शुभ्रा गुप्ता फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस राजीव मसंद अनुपमा चोपड़ा दे आर ओल्ड पीपल लाइक हमारे एज का कोई बंदा होगा ना हु राइट्स रिव्यूज वो दे वोंट राइट वो वैसे टाइप होंगे बस फीड इंडिया वगैरह टाइप जो यू नो वीडियो वाला चीज़ करेंगे एंड देर हैव सम फन ट्विस्ट टू इट वोंट बी लाइक अ रिव्यू वही है उस पर भी आई थिंक आई वॉन्ट टू लर्न दिस दैट फिल्म क्रिटिसिज्म भी आई थिंक शुड बी इवॉल्विंग सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं आई एम बीइंग हाई एंड माइटी एंड ऑल एंड आई डोंट लाइक हाउ सम film critics purposely sound very fancy and draw like you know they draw comparisons with ऐसा cinema that public might not have watched like अब तुम थोड़ा अभी लाल सिंह चड्ढा मूवी आई ठीक है फॉरेस्ट गंप की रीमेक है तो यू आई थिंक वो दैट्स अ बैलेंस दैट इवन आई वांट टू अचीव एंड आई वांट टू लर्न इन द फ्यूचर दैट तो ऐसा रिव्यू लिखो कि जिसने फॉरेस्ट गंप नहीं देखी उसको भी समझ में आ जाए और जिसने फॉरेस्ट गंप देखी उसको भी कुछ रेफरेंसेस समझ में आ जाए वो बैलेंस वेयर डू वी स्ट्राइक बिकॉज ऑफन फिल्म क्रिटिक का ये स्टेरियोटाइप होता है ये तो बहुत प्रिटेंशियस सिनेफाइल टाइप्स हैं जो टू एन एक्सटेंट लोग होते भी हैं बहुत ज़्यादा फैंसी जार्गोन के साथ ये वो भाई मतलब वही डिपेंड्स ऑन द राइटिंग सर बट आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग थोड़ा पीपल आर अंडरस्टैंड इंडिया में कौन से फिल्म क्रिटिक्स पसंद है वेरी टफ क्वेश्चन वेरी टफ क्वेश्चन कौन पसंद है मेरे को एक टाइम में राजीव मसन बहुत पसंद था अब राजीव मसन थोड़ा बोर हो गया हाँ वो करता है वो आई एम श्योर वो भी खाता होगा पैसा बट अगेन हु नोज मे बी फ्यूचर में मैं भी खाऊं पैसा ब्रह्मास्त्र 4 स्टार सुचारिता था कि वो उसमें फिल्म कंबाइन में थी या आई रियली लाइक हर या दैट इज वन गुड एग्जांपल जो मैं बोल रहा हूँ न्यू एज फिल्म क्रिटिक्स का जो वो है वो अच्छी है बिकॉज what I also liked was that वो अगर मूवी में उसको कुछ उसके मॉरल्स के नहीं जा रहा लेकिन इफ समथिंग इज प्रॉब्लमैटिक
तो she brings out that also, but without sounding too high-headed, not sounding like, you know, I know more than you types. And उसका approach was good. She had this English approach where she will like talk in Hindi, English, and वो मतलब वो था उसका थोड़ा comedic element वगैरह भी था. I like that. I like what she tried to do, because otherwise mostly film critics का चाहे लिखने का स्टाइल है बोलेगा it's very like ला 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 ऐसा टाइप से, you know, very bookish professor types. तो सोचा रहता tried to do something different. Even though अभी तो I think she just freelances अभी वो film company छोड़ दिया. But हाँ bro, I think तो अभी what is the like the process of doing film criticism कि you go watch a movie, तेरे को इतना time मिलेगा लिखने का, उसमें भी you have to like process, या फिर तू you're writing while you're watching the movie. I do make pointers when I'm watching something, जो ताकि भूल ना जाओ जो भी. I do make pointers and उसके बाद लिखता हूँ. And it depends on a movie कब देखी. अगर कल ही रिलीज हो रही है then I would want to even if I'm busy I would still want to finish the review ASAP, because चाहे बॉस बोले 12 बजे कल सुबह 12 बजे डाल दो, नहीं, I would still wanted to go ASAP, क्योंकि सुबह को उठते के साथ ही लोग गूगल कर लेंगे ब्रह्मास्त्र रिव्यूज. आई वॉन्ट माई पीस टू बी इन द SEO कि जितना जल्दी कर पाओ, यू नो, सो दैट आई ऑफर समथिंग न्यू. तो वो रहता है. व्हेन यू हैव प्रेस स्क्रीनिंग्स इज ऑलवेज एन एम्बार्गो कि इस टाइम या इस डेट तक प्लीज़ कुछ पब्लिश मत करो. तो बिल्कुल इसे लाइव रिव्यू कर रहा था, सेकंड हाफ बोरिंग है. तो भाई वो प्रेस स्क्रीनिंग में ऑब्वियसली कर नहीं सकते ज़्यादा, यू हैव टू स्टे साइलेंट. बट हाँ मतलब इंटरेस्टिंग है. लाइक इन द फ्यूचर ऑल्सो आई वॉन्ट टू डू समथिंग, बट आई वॉन्ट टू इवॉल्व. आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक वन ऑफ दीज क्रिटिक्स जो बस हर वीक बस हाँ मूवी मिला, रेटिंग दे दिया, एनालिसिस दे दिया, ख़त्म. किसी को बीच में इंटरव्यू कर लिया, ख़त्म. लाइक आई थिंक रिडंडेंट हो जाएगा. मे बी लाइक दैट्स व्हाई आई थिंक लाइक चाहिए यार इंडिया में थोड़ा टाइम लगेगा आई थिंक, क्योंकि अभी पहले जब ये सिनेफाइल पेजेस आने लग गए इंडिया में, देन थोड़ा मुझे लगा डेमोक्रेटाइज हो जाएगा. यू नो, एवरीवन कैन गिव देयर ओपिनियंस. इट्स नो लॉन्गर समथिंग अबाउट फिल्म. ऐसे लिखना है तो यू डोंट हैव टू बी अ फिल्म क्रिटिक. अब ऐसा हो गया. बट प्रॉब्लम अभी हो रहा है, कुछ साल हो गए सिंस वी हैव हैड पेजेस लाइक इंडियन सिनेफाइल और पता नहीं ह्यूमंस ऑफ सिनेमा और ये सब. अब वो इतने बड़े हो गए कि उनको पेड प्रमोशंस मिल रहे हैं. बट यार अब वो लोग भी वही हो गए. वो आई हैव बिकम व्हाट आई स्वोर टू डिस्ट्रॉय, वो वाला मोमेंट हो गया. लाइक वो खुद दे साउंड ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस. हाँ वो भी ठीक है थोड़ा, बट लाइक यार इन सब का इशू है आफ्टर अ पॉइंट दे देमसेल्व्स end up becoming slightly elite snobby critics and all, and I hope that I don't become that, or I hope I'm not like that right now. Like, I want to be sassy and all, but हाँ मतलब to a limit. तो देखते यार, क्योंकि अभी वही सेम टाइप के फिल्म्स हम सिम्प कर रहे हैं, वही मतलब हम कुछ वो नहीं हो रहा, हमारा कुछ इवॉल्व नहीं हो रहा. हम लोग बस ऑस्कर्स की ही बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ आर्ट हाउस मूवीज़ की वही हम बस आर्ट हाउस मूवीज़ की ही बात कर रहे हैं. ये वो तो कॉन्वर्सेशन कुछ आ नहीं रहा. मतलब इट लुक्स लाइक ऑन द सर्फेस. एंड प्लस ये इंस्टाग्राम जस्ट रिप्रेजेंट्स वेरी यू नो फ्रैक्शन ऑफ अ सोसाइटी. तो लेट्स सी हाउ इट गोज ऑन. लाइक आई एम स्टिल ग्लैड दैट प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस एंड ऑल एग्जिस्ट. बट अब मे बी अब नेक्स्ट चैप्टर, दिस वॉज वन न्यू चैप्टर, बट अब हमें मे बी एक नेक्स्ट चैप्टर चाहिए. वो क्या होगा वी डोंट नो, बट आई ऑब्वियसली वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, हाउ दैट गोज. बट हाँ मतलब मे बी लाइक ये सिनेमा पेजेस का मेरा प्रॉब्लम होता है, दे मेक बाइनरीज लाइक व्हाट इज़ गुड सिनेमा, व्हाट इज़ बैड सिनेमा, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सब्जेक्टिविटी. लाइक अब तुमने नोलन टैरेंटिनो को गाली दे दी, अनुराग कश्यप को गाली दे दी, कुछ और ओपिनियन नहीं, देखो समझ में नहीं आ रहा, देखो सिनेमा नहीं समझ में आ रहा. नहीं तो सिनेमा तो किसी को समझ में नहीं आता ना, सब अपने पर्सपेक्टिव्स देते हैं. डायरेक्टर्स को भी नहीं समझ में, डायरेक्टर को लग रहा है भाई मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छा लग रहा है तो उसने ये डाल दिया, मेरे अकॉर्डिंग अच्छा लग रहा है. ठीक है यार, मतलब we should be open to creativity. मतलब ऐसे मतलब not just creativity in filmmaking, मैं तो फिल्म मेकर भी नहीं हूँ, but just analyzing films itself. ऐसे कुछ वो नहीं होना चाहिए यार. मतलब कल पता चला राइटिंग रिव्यू फिल्म का है, एनालाइजिंग अ कल्चरल ट्रेंड. हाँ अगर तेरे को, क्योंकि बिकॉज़ देयर आर डेडलाइंस अभी, लाइक सबमिट रात में या सुबह, तो डू यू फॉलो लाइक अ फॉर्मेट कि लाइक ये ऐसे लिखने का फॉर्मेट है, ये मेरे को इस फॉर्मेट पे चलना होगा तो मैं हर बार रिव्यू लिख दूंगा, हर बार एक आर्टिकल लिख दूंगा, नो मैटर व्हाट द टॉपिक इज. तो ऐसा कुछ फॉर्मेट फॉलो करता है अभी?
मतलब जो मन में आया जितने वर्ड का है ये मेरा रिव्यू। मोस्टली आई मीन अगर कुछ 2000 वर्ड का लिख दिया ऐसे तो बॉस विल बी लाइक पढ़ेगा कौन, किसी का अटेंशन स्पैन ही नहीं है नीचे तक जाने का. एंड आई डू ट्राई टू मेक माई पीसेस एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल. लाइक ये नहीं कि यार जैसे मेन स्ट्रीम पब्लिकेशन में होता है, यू स्टार्ट द रिव्यू, एक कवर इमेज होगा आपका, फिर नीचे बस टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, लास्ट में रेटिंग खत्म. नहीं, वो टेक्स्ट के बीच में यू कैन पुट सम स्टफ. मे बी आई डू दिस, लाइक मुझे जो कभी कभी बहुत अच्छे हॉट टेक्स दिख रहे हैं ऑफ सम अदर पीपल ऑन ट्विटर, जैसे यू सेड लाइक ब्रह्मास्त्र में यू आर जस्ट टाइपिंग ये लगा, ये बीच इंटरवल में ये अच्छा लगा, वो लगा, या कुछ मीम चल रहा है एंड ऑल. सो आई embed that in between because it's it's not, because a movie review is not a very serious political piece, so I can fuck around, I can have some humor in it, so in the middle, so I try to do that. And abhi I have the liberty, maybe if I was working for some other publication like Indian Express, Hindustan Times and all, maybe they might have been like, nah, don't do this, don't fuck with our formula. So wo to I guess thoda bahut to you'll have to adjust until you reach a point in your career when your name itself will be a brand. तो वो मेरे पास अभी है नहीं. So but still I'm glad I can be creative as much as I can बीच में. But yeah, sometimes I do this. थिएटर में जा रहा हूँ तो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ पीपल्स रिएक्शंस. हीरो की एंट्री हो रही है, व्हाट आर पीपल्स रिएक्शंस, कुछ बहुत शॉकिंग सीन हो गया, व्हाट आर द पीपल्स रिएक्शन, एंड देन आई पुट इट इन बिटवीन माई रिव्यू, so that you don't just see my perspective, you see what was going on around me. थोड़ा It's like stand-up comedy ना. Yeah. थिएटर का एक्सपीरियंस अलग ही होता है. वही तो हाँ, तो मतलब थोड़ा मैं आई वॉन्ट, वो हो नहीं पाएगा, कांट रेप्लिकेट दैट फीलिंग, बट आई वांट टू ट्राई माई बेस्ट टू गिव देम अ विजुअल एक्सपीरियंस व्हाट वेंट डाउन एंड व्हाट आई फेल्ट और व्हाट अदर्स फेल्ट अराउंड मी.